अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। खुदावंद आलम ने हज़रत मूसा पे वही की कि ए मूसा, अगर तुम इस बात को दोष रखते हो कि क़यामत की जो प्यास होती है, क़यामत की प्यास बहुत शदीद होती है, कि क़यामत की प्यास से तुम बचना चाहते हो तो तुम क्या काम करो। तो हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया कि परवरदिगार, हाँ मैं क्या काम करूँ। तो आपने कहा मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दुरूद भेजो कि क़यामत की प्यास से तुम बचे रहोगे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मोमिनीन मोमिनात जितने हैं मुख्तलिफ़ मजालिसों में शिरकत करते हैं और दुरूद भी पढ़ते हैं, तो हमें तो क़यामत की प्यास से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में मोहम्मद आले मोहम्मद की प्यास को, ख़ास तौर से करबला वालों की प्यास को याद रखते हैं। तो हमें तो कभी इसका वास्ता ही नहीं होगा। उनके नाम पे पानी भी पिलाते हैं, शरबत भी पिलाते हैं, उनकी प्यास को याद भी रखते हैं। तो इंशाअल्लाह मोमिनीन मोमिनात जितने भी हैं क़यामत की प्यास से सब महफूज रहेंगे, दुरूद पढ़ने की वजह से भी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब कोई बंदा अपने घर से इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलता है तो परवरदिगार अर्श से निदा करता है कि मरहबा ए मेरे बंदे। मरहबा कह रहा शाबाश ए मेरे बंदे, आफरीन है तुम्हारे लिए कि तुम किसका, और इस गर्मी में निकले। तो आप सोचिएगा तो उसमें हमें भी कहना चाहिए कि शाबाश माशाल्लाह। तो दूसरों तो अल्लाह ताला तो कह ही रहा है मरहबा ए मेरे बंदे, क्या तुझे ख़बर है कि तूने किस बुलंदी को हासिल करने का इरादा किया है। क्या तू मुक़र्रब फ़रिश्तों का हमसरी चाहता है, उनकी बराबरी चाहता है। तो हाँ, मैं तुझे तेरी मुराद तक पहुँचा दूँगा। तो आपकी मुराद तक पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि फ़रिश्तों की हमसरी बराबरी चाहते हैं तो आपको मुराद तक पहुंचा दिया जाएगा। ऐसे भी आपको जो एक हदीस हमने सुनाई थी छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की, जिसमें आपने बताया था मुख्तसर से उसकी जो एक बात की फ़रिश्तों का हमसरी चाहता है तो तेरी मुराद तक पहुंचा दो। उसमें कहा नहीं जन्नत तुम्हारे लिए पैदा की कि तुम जन्नत के लिए पैदा किए हो। भाई जब जन्नत हमारे लिए तो हमें क्या वास्ता जहन्नुम से, वो तो जहन्नुम से कोई वास्ता ही नहीं, तुम पैदा किए गए हो। तो जन्नत तुम्हारे लिए पैदा किए हो, अल्लाह तुझसे राज़ी है, तुम अल्लाह से राज़ी हो, और फ़रिश्ते तुम्हारे भाई हैं। यहाँ कहा गया फ़रिश्तों की हमसरी चाहता, कहा फ़रिश्ते तुम्हारे भाई। बस नेक कामों में फ़रिश्ते जो हैं क्या काम करोगे, नेक कामों में जद्दोजहद करो। फ़रिश्तों के नेक काम तुम्हें करना है। तो मोमिन का काम ही नेक काम करना है, क्योंकि मोमिन का मतलब ही बताया गया कि जो किसी को अज़ियत नहीं पहुँचाता। बहरहाल हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इस बात से कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप कहते हैं कि ए अली अपने शियों को मेरी तरफ़ से सलाम पहुँचा दो। अल्लाह अकबर, कितनी मोहब्बत अल्लाह के रसूल अली के शियों से करते हैं। काश हमारे दिल में भी इतनी ही मोहब्बत पैदा हो जाए, इतनी मोहब्बत पैदा कि आप देखिए कि गिरिया करे आदमी। वो कह रहे कि ए अली अपने शियों तक मेरा सलाम पहुँचा दो। अल्लाह के रसूल सलाम कह रहे हैं, जिन्होंने मुझे नहीं देखा और मैंने उन्हें नहीं देखा, जिन्होंने मुझे नहीं देखा मैंने उन्हें नहीं देखा। आप उन्हें बता दें कि वो मेरे भाई हैं। अल्लाह अकबर,
क्या हैसियत हमारी, वो कह रहे हैं वो हमारे मेरे भाई हैं, वो मेरे भाई हैं, मैं उनके दीदार का मुश्ताक हूँ। अब बताए, मैं उनके दीदार का मुश्ताक हूँ। उन्हें अब जब इतनी मोहब्बत वो दिखा रहे हैं, इतनी बात वो कह रहे हैं, तो एक पैगाम और भी कह रहे हैं कि काश इसी मोहब्बत और इसी जज्बे के साथ हम इस बात को भी आगे बढ़ाएं। कहते हैं कि उन्हें चाहिए कि मेरा इल्म दानिश आइंदा नस्लों तक पहुँचाएँ। आपकी ज़िम्मेदारी तमाम लोगों से सबसे ज़्यादा, यानी कि मोमिन और मोमिनात में सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी मोमिनात की रखी गई है, क्योंकि आप ही को कहा गया कि माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। आप ही के बारे में कहा गया कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। देखिए दोनों चीज़ें आप ही के मुताबिक सरसरी तौर पे लेते हैं, ताना देने के लिए, तिश्ने देने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए। माँ के पैर के नीचे जन्नत है, पीछे लिखा रहा था बसों में। और भाई जो जन्नत है तो इसके माने मतलब जन्नत क्या चीज़, कोई मामूली चीज़ है जन्नत? दुनिया की कोई भी चीज़ आपको बग़ैर मशक्क़त के मिलती नहीं, वो भी पता नहीं कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, शुबहा फिर भी रहता है। लेकिन ये आखिरत की चीज़ों के बारे में कहा हाँ सब सही है, सब हम मिल जाएंगे, बग़ैर इस्तिक़ाक़ के मिल जाएगी जन्नत माओ के कदमों के नीचे। तो कहा जा रहा है कि उनको चाहिए कि मेरा इल्म दानिश आइंदा नस्लों तक पहुँचाए। ये नस्ल तो यहीं से परवान चढ़ रही है, यहीं से परवान चढ़े, आइंदा नस्लों तक पहुँचाए। और खुदा की रस्सी ये ने वलायत अली को मजबूती के साथ पकड़े रहें और नेक आमाल बजा लाने के लिए जद्दोजहद करें। भाई आप हमारी शफात करेंगे, आपकी औलाद हमारी शफात करेगी, आपकी बेटी हमारी शफात करेगी कि हम उनके बच्चों से मोहब्बत करते हैं, तो हमें तो कुछ करना ही नहीं चाहिए। फिर क्यों कह रहे हैं कि नहीं नेक कामों में जद्दोजहद करो? क्योंकि उन्होंने खुद पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद किया। अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा ही लोगों को इस काम के लिए, नहीं पैदा किया जो नहीं इसको मगर इसलिए कि मेरी इबादत करें। इबादत करें फिर उसका इनाम मिलेगा। आप इबादत ही कितनी देर करती हैं? अगर इबादत को शुमार किया जाए तो कितनी देर आपकी इबादत रहती है? वैसे तो अगर कहा जाए कि मोमिन की हर सांस इबादत है। अगर शऊर पैदा हो जाए, अगर मालूम हो जाए तो खाली मुसल्ले पे इबादत नहीं होगी, बल्कि हर सांस में हमारी इबादत है, हम इस काम के लिए लेकिन अगर फिर भी हमने 60 साल तक एक एक लम्हे अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, यहाँ तक कि सो रहे हैं तो भी आप इबादत कर रही। जो आदमी वज़ू करके सो गया तो उसको पूरी रात जो गुजरेगी कैसे, ऐसा जैसे मस्जिद में गुजरी। बताइए तो पूरी रात इबादत में गुजरेगी? नहीं है गुजरी। तो ये मोमिन की तो हर बात इबादत है। तो हम हर बात इबादत है हमारी, तो हमें इबादत जो बजा लाते हैं, हम जो इबादत करते हैं, जो कहा जाए जद्दोजहद के साथ। फिर जद्दोजहद क्यों करवाया जाए? कैन करो जद्दोजहद, क्योंकि तुम्हारी थोड़ी सी भी 60 साल की तुमने जो इबादत की उसमें जो है करोड़ों साल की, अरबों साल की न ख़त्म होने वाली जन्नत भी तो हमें मिलने वाली है। आप देख रहे हैं जन्नत भी तो आपकी कौन सी मिल रही जो कभी ख़त्म नहीं हो, उसकी राहत, उसकी नेमत कभी ख़त्म होने वाली नहीं। राहत और नेमत ऐसी ही जो कभी फिक्र में भी नहीं आ सकती, आप सोच भी नहीं सकती उसकी राहत और उसकी नेमत के बारे में, क्योंकि हम दुनिया की चीज़ों से हमारा अकल बल यहीं तक चलती है, उसके आगे हम कुछ सोच नहीं पाते। और अगर कुछ बताया जाता तो वहाँ तक हम पहुँचते नहीं, ये हमारा इल्म नहीं। तुम जितना सोच सकते हो जन्नत के बारे में सोचो। मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, तुम जितना सोच सकते हो जन्नत के बारे में सोचो, लेकिन जब जन्नत देखोगे तो हैरान हो जाओगे। जितना सोच सकते हो, ये नहीं कि जितना देख सकते हो, जितना सोच सकते हो ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी सोचते चले जाओ, जहाँ तक तुम्हारी अकल जारी सोच जाओ। एक सेकंड में हम पहुँच जाते ना। मेरा भाई कहाँ है? कनाडा में पहुँच गया। हाँ कनाडा में मास्टर किया, फ़ौरन पहुँच भी गए, हम ख्यालों में पहुँच भी गए। वो अपनी बहन के यहाँ पहुँच गई अमेरिका में, देखिए बैठी यहाँ वहीं पहुँच गए, वहाँ एक सेकंड में पहुँच गई। लेकिन क्या है, दिमाग इतना तेज़ चलता है। इस दिमाग को कहा जा रहा है सोचो जितना सोच सकते हो, लेकिन जब जन्नत देखोगे तो हैरान हो जाओगे। ये बताइए, एक एक चीज़ हैरान कर देने वाली है जन्नत की। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि नेक काम में, नेक अमल में जद्दोजहद करो। तुम हमें कह रहे हैं जद्दोजहद करो, हमें अपना भाई कह रहे हैं, हमें सलाम पहुँचा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम उनके दीदार के मुश्ताक हैं। एक जगह नहीं कहेगी, किसी एक जगह से हदीस निकाल के लेकर आए, कई जगह ये वाली हदीस मौजूद है। एक जगह अपने असाब के दरमियान में बैठे हुए थे और कहा कि मैं अपने भाइयों से कम मुलाकात करूँगा। क्या अल्लाह के रसूल अइम्मा तारीन क्या ऐसी ही बात करते हैं? बिलाजी के दिखावे के लिए नौज़ बिल्लाह कुछ जुमला कहा भी नहीं जा सकते कि इसलिए रसूलुल्लाह कह रहे होंगे। हम लोग तो बात कर भी सकते हैं, इसलिए ये मुबालगे से बात करेंगे। कभी हमारे अंदर रियाकारी पैदा हो जाएगी, कभी दिखावा होगा कि इतने लोगों के दरमियान लोग कोई ऐसी बात करेंगे, लोग समझेंगे वो माशाल्लाह। लेकिन वो लोग तो कभी ऐसी बात नहीं करें। वो कह रहे हैं कि मैं अपने भाइयों से कब मुलाकात करूँगा। तो असाब कहने लगे अल्लाह के रसूल हम आपके भाई नहीं। कहने नहीं, तुम मेरे साहबी हो, मेरे भाई नहीं है। कहते तो फिर आपके भाई कौन है? कि जो मेरे बाद आएंगे, मुझे बगैर देखे मुझ पर ईमान लाएंगे।
मुझे बगैर देखे मुझ पर ईमान ला गया, मुझे उनसे मुलाकात का शौक़ है। कहते हैं मैं उनसे मिलने का शौक़ रखता हूँ जो ये काम करते हैं। कहीं कभी कह रहे हैं कि क्या ईमान के लिहाज से अजीब व गरीब मखलूक के बारे में बताओ, अपने असाब से पूछ रहे हैं। तो असाब कहने लगे कि फ़रिश्ते। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि फ़रिश्ते क्यों होंगे, वो तो भाई अल्लाह के पास रहते हैं। कहते तो फिर अम्बिया, तो कहते अम्बिया क्यों हो गए, अम्बिया के पास तो वही आती रहती है। कहते फिर अल्लाह के रसूल हम लोग। कहते तुम लोग क्यों, तुम हमारे सामने मौजूद हो। कहते फिर कौन हो गए, कि जो हमारे बाद आएंगे सफ़ेदी पे स्याही को देखेंगे और ईमान ले आएंगे। सफ़ेदी पे स्याही यानी लिखी हुई चीज़ देखेंगे, उसमें ईमान लेके आएंगे। वो हैं ये तो हम आपको लिखी हुई चीज़ बता रहे हैं, लिखी हुई चीज़ सुना रहे हैं, ईमान ले आएंगे। ईमान ले आने से मतलब ये है कि फिर उस पर अमल करेंगे। जब आपको कायदे की चीज़ किताब का हवाला दे के बताई जाए, किताब का हवाला, अब कुरान से ऊपर भी किसी चीज़ का हवाला दिया जाएगा, कुरान से ऊपर की तो कोई किताब ही नहीं। फिर उसके बाद क्या करें, उसके बाद मोहम्मद का कलाम है। वो कहते हैं कि मेरे कलाम को कुरान पे रख के देखो, उससे मुताबिकत करता तो मेरा, वरना मेरा नहीं है। तो सारे रख लीजिए, जो हदीस सुनाई जा रही है आप उसको रख लीजिए, कुरान पर मुताबिकत करती कि नहीं करती। बहरहाल तो वो कहा जा रहा कि नेक अमाल में जद्दोजहद का मुझे उनसे मुलाकात का शौक़ है। ये बात कहने के बाद फिर पाँचवें इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम, आप फरमाते हैं कि पाँचवें इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है, सुनिएगा, मज़े लीजिएगा, खुश होइएगा, दुरूद पढ़िएगा, क्योंकि जितने शौक़ से सुनिएगा सुनाने वाले को भी उतना ही मज़ा आता है कि हाँ भाई सुन रहे हैं, खुशी भी होती है कि चलिए मोमिनीन मोमनात जो है वो किसी बात को अच्छी तरह सुन रहे हैं। क़यामत के दिन एक गुरूह आएगा जिस पर नूर का लिबास होगा, एक गुरूह आएगा जिस पर नूर का लिबास होगा, उनके चेहरे नूरानी होंगे। अब देखिए वो कौन होंगे जिनके चेहरे नूरानी होंगे, नूर का लिबास होगा। क़यामत के दिन कौन आएंगे? क्या अब आखिरी ज़माने में मोमिनीन के अलावा भी कोई रह गया जो इमाम ज़माना का इंतज़ार कर रहे हैं? उनके चेहरे नूरानी होंगे, सजदे के आसार से पहचाने जाएंगे। अल्लाह अकबर, सजदे के आसार से पहचाने जाएंगे। यानी सजदा, यहाँ पर हम बार बार आवाज़ आ रही, यहाँ पे हम बार बार बात चीज़ों का तस्करा अपने यहाँ के लोगों के जो काम करते हैं, यहाँ पे आपके जो काम के लिए खिदमत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, कोई दफ्तरी काम कर रहा है, कोई आगे पीछे दौड़ रहा भाग रहा है, इनमें से बताते हैं। एक साहब है जिनकी वालदा का चेहरा आप देखते ही तो हिजाब में की, तब भी इतना बड़ा काले रंग का सजदे के निशान। यानी आप कहिएगा कि ख़वातीन पे सजदे के निशान की अल्लाह अब कहीं दिखाने की जा रही है, हमारी बेटी की शादी, बेटी आ जाओ बेटा देखने आए लोग, अब वो बेटी कैसे हैं, उनके तो सजदे के निशान। ये खींचेगा, ज़माने को खींचेगा, इस लड़के को खींचने की क्या हैसियत है? ये सजदे का निशान जो ज़माने को खींचेगा। अल्लाह राज़ी, पूरी दुनिया राज़ी, ख़त्म, कोई परवाह नहीं इस बात की। तो कहा कि सजदे के निशान से पहचाने जाएंगे। वो सफ़ों को चीरते हुए रब्बुल आलमीन के हुजूर पेश होंगे, सफ़ों को चीरते हुए रब्बुल आलमीन की सामने खड़े हो जाएंगे। लोग उनकी हालत पर, अंबिया, शुहदा, मलाइका, सौलहीन, सब उनकी हालत को देख कर रश करेंगे। यानी उनको ये उनकी नूरानियत को देख के वो सब रश करेंगे। तो बहुत सारे लोग बैठे रहते थे, तो एक साहब पूछने लगे, अल्लाह के रसूल वो कौन लोग होंगे जिन पे जो है अंबिया, शुहदा, सौलहीन सारे लोग रश करेंगे? नाम नहीं लिख रहे हैं उसमें, हमने छोड़ दिया, अंबिया सब, शुहदा सब रश करेंगे। तो हज़रत ने फरमाया, सुनिए क्या फरमाते हैं, फरमाया वो हमारे शिया होंगे और अली उनके इमाम होंगे। वो हमारे शिया होंगे। नारे हैदरी, खुशनुदी इमाम अली अलैहिस्सलाम, बुलंदतर सलावत। वो हमारे शिया होंगे, अली उनके इमाम होंगे। ये वो लोग हैं, आप इस तरह से क़यामत के मैदान में इस तरह से जाइएगा। ये आपकी वक़्त है,
ये आपकी मंजिलत है, ये आपका उरूज है इस बुनियाद पर कि आप जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी उम्मत से हैं। तो जब रसूलुल्लाह ने इस तरह से हज़रत अली इस्लाम को मुखातिब होकर कहा है कि अपने शियों तक पैगाम पहुंचा दो, दोस्तों से कह दो, फिर वो क्या काम करेंगे, जद्दोजहद करें, जद्दोजहद के साथ काम करें, तो ये पैगाम आपकी भी जिम्मेदारी हुई कि आने वाले नस्लों तक पहुँचाए। और आइमा मौला अली से तो गुफ्तगू करके कह रहे हैं, तो क्या मौला अली ने पहुँचाया नहीं होगा? पहुँचाया होगा, पहुँचाया है। कहा जाता है, उलमा कहते हैं, आपको एक बात बताएं, उलमा कहते हैं कि पूरा नहजुल बलागा में अगर एक सिर्फ खुतबा निकाला जाए तो ये पूरे नहजुल बलागा का निचोड़ है। सिर्फ एक खुद जो हम आपकी चंद लाइनें अभी आपको बताएंगे, एक खुतबा। तो कहिए पूरे इतना मोटा नहजुल बलागा कैसे कैसे उसके अंदर जो खुतबात मौला के मौजूद हैं, कैसे कैसे छोटे छोटे अखबार भी मौजूद हैं सब। लेकिन एक अगर आप निकालिए कि सबका निचोड़, सबका लब्बुलबाब यही है। कुरान भी यही चाह रहा है, कुरान भी यही चाहता है, सबसे यही मांगता। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें फिर क्लासिफाइड करके अलग अलग करके बताई जाती है, लेकिन लब्बुलबाब यानी कि सबका सब्सटेंस एक ही चीज़ है। क्या कहा जा रहा? जब मौला से किसी ने आके कहा कि मौला मुझे कुछ नसीहत कीजिए, कहीं हम सुना भी चुके हैं आप लोगों को, कभी अगर आप लोगों को याद होना चाहिए, ज़बानी भी याद होना चाहिए। जब कहा कि मौला मुझे नसीहत कीजिए, तो क्या नसीहत करे? उन्होंने नसीहत क्या की? नसीहत की इब्तिदा कहाँ की? उन लोगों में शुमार ना होना जो अमल के बगैर सवाब आखिरत की उम्मीद रखते हैं। अभी वहाँ क्या कहा जा रहा है? वो मेरे शिया हैं, मुझे उनका मिलने का मुश्ताक है, मैं उनका शौक़ हूँ, वो मेरे भाई हैं। सब कुछ करने के बाद भी क्या कहा जा रहा है? यही कहा जा रहा है, सब कुछ कह रहे हैं कि अमल जद्दोजहद के साथ अमल करें। उनसे कह दो भी सब कुछ कहने के भाई ये सब कुछ मेरे हो गए, तो फिर क्या पूछना? उन्हें किसी बात की डरने की ज़रूरत नहीं, ना वो दुनिया में डरे, ना वो बरज़ख में डरे, ना आखिरत में डरे। मैं मौजूद हूँ, नहीं कहा। ये कहा कि जद्दोजहद के साथ अमल करो, क्योंकि अल्लाह ताला यही वो खुद कर रहे हैं जद्दोजहद के साथ अमल। उनके पैर सूजे जा रहे हैं, वो अल्लाह ताला कह रहा है कि ए मोहम्मद बस करो। वो कह रहे हैं कि हमने हक़ ही नहीं अदा किया। है यही है ना, वो उनके पैर सूजे जा रहे हैं। वो मौला अली तड़प रहे हैं इस तरह से नमाज के बाद, तो दुआ में इस कदर लगे हुए, हमारा दिल्ली दुआ में नहीं लग रहा। दुआ नमाज भाई मौला अली आप ही के सदक़े में तो हम लोग पार करेंगे, आप ही के सदक़े में तो जन्नत में जाएंगे। आपकी मोहब्बत का परवाना नहीं होगा तो हम कहीं आगे बढ़ नहीं सकते। तो फिर आप में इतनी फजीलत है तो आप इतनी जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं? आप इतनी मशक्क़त क्यों कर रहे हैं? किसी यहूदी ने आके कहा नहीं था, मौला से कह रहे ये अली इस कदर जो मेहनत में लगे, यानी ऐसी मेहनत में लगे हुए थे कि गैर भी देख के हैरान हो जाता है कि जो भी इतना लगे हुए, मरने के बाद कुछ भी नहीं है, बिला जितनी मेहनत कर रहे हो खामखा की। क्या बेहतरीन जवाब, फ़लसफ़ियाना जवाब मौला दिया। कहा भाई अगर कुछ नहीं है मरने के बाद तो तू भी मज़े करेगा, मैं भी मज़े करूँगा, लेकिन अगर मरने के बाद कुछ निकल आए तो तू फंस जाएगा। कहना अगर कुछ निकल आए तो तू फंस जाएगा, यानी दोनों सूरत में मैं फ़ायदे में हूँ। यही कह रहा था, दोनों सूरत में मैं ही फ़ायदे में हूँ। वो ईमान ले आया, क्योंकि उसको समझ में आ गई बात कि बात तो सही कर रहे हैं। और यहूदी ऐसे बनिए होते कि 2 पैसा जहाँ भी मिले वहीं गिर जाओ, उसने का फ़ायदा तो इसी में वाकई। तो ये कहा जा रहा है कि सजदे, तो इमाम से जब किसी ने कहा कि मौला मुझे नसीहत की, तो आपने क्या कहा? अमल के उन लोगों में शुमार ना करना आपने, यानी उन लोगों में शुमार ना होना जो अमल के बगैर सवाब आखिरत की उम्मीद रखते हैं। अमल के बगैर, अमल नहीं करे, सवाब आखिरत की उम्मीद, बहाने बना रहे हैं, तरह तरह के बहाने बना रहे हैं कि हमें मस्जिद में जाने, क्या हुआ मस्जिद में हज़रत अली पे ज़रबत पड़ी तो मस्जिद तो जो है अली की शहादत की जगह हम मस्जिद में नहीं जाएंगे, और नमाज तो भी करबला वाले पढ़ के चले गए तो हमें नमाज की क्या ज़रूरत। ये एकदम बेवकूफ़ी वाली बातें इल्म से आ रही, जो बगैर दलील से भी बेकार है, कि दलील भी नहीं इनके पास। भाई अगर तुम जितने ज़्यादा मोहब्बत करने वाले इमाम हुसैन इस्लाम से, तो उनका बेटा सैयद सज्जाद वो इतनी नमाज़ें क्यों पढ़ रहा है, वो इतने सजदे क्यों कर रहा है, इतनी दुआएं क्यों मांग रहा है? सहीफ़े कामला अल्लाह परवरदिगार आप लोगों को तौफीक दे मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में कि सहीफ़े कामला पढ़ें। किसी वक्त किसी मुसीबत का पढ़ो, अपना छोटापन मत देखो ना अपना बड़ापन देखो कि मैं छोटी हूँ अभी, मैं कैसे। अभी से पढ़ो, अभी से पढ़ो। ये जो रवाज हमारे यहाँ डाला गया कि अभी इसकी उम्र ही क्या है, अभी इसकी भी गलत है। ये आपको बेवकूफ़ बनाया गया है, शैतान ने बेवकूफ़ बनाए, शैतान नुमा लोगों ने बेवकूफ़ बनाए कि जिस वक्त आपको एक के 1 लाख मिलने वाले हैं उस वक्त आपको बहका दिया, खेल कूद में लगा दिया। जिस वक्त आपको 1 के 10 मिलने वाले उस वक्त लगी हुई आप
अब क्या लगेगा? अब तो आपके जवाने भी कमज़ोर हो गए, आपके बुढ़ापा आ गया है, दिल के अंदर अफसुर्दगी पैदा हुई, पूरी सारी बात भी नहीं रहेगी। वैसा जोश जज्बा, जब जोश और जज्बा था तो उसमें फजूलियात में खर्च कर दिया। उस जोश और जज्बा अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई एक करेंसी है आपके पास। इसको कहाँ लगाना है? इसको खेल कूद में लगाना है, इसको फजूलियात में लगाना, बेवकूफ़ी में लगाना नहीं। छोटे छोटे बच्चे अहमा तारीन की जो आप सामान्य हैत पढ़िएगा, तो बचपन में भी जब कोई गुजर के जाता था कि देखा एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ, सारे बच्चे खेल रहे हुए खड़ा हुआ, कह बेटे आपके पास खेलने की चीज़ नहीं, आप खेल के नहीं, हम खेलने के लिए नहीं पैदा किए गए। तो कह रहे और हम काहे लिए पैदा किए गए? हम बुढ़ापे तक खेलते ही रहते हैं। अगर कुछ खेलने को नहीं मिलता तो लड़ाई झगड़े से खेलते रहते हैं। तो चलो यही काफ़ी, इसे कर लेते हैं। बहरहाल तो कहा जाएगा अमल के बगैर सवाब के आखिरत की उम्मीद रहते हैं। उम्मीद को तूल देके तौबा को ताखीर में डालते हैं। उम्मीद को तूल देके तौबा को ताखीर में डालते, कर लेंगे हो जाएगा, अभी वक्त नहीं है, कर लेंगे, ये तूल दे रहे हैं। तौबा को ताखीर में, तौबा करो, अभी से लग जाओ, आज से लग जाओ, जब भी सुनो तब उस वक्त से लग जाओ। फिर कहते हैं कि स्वालिहीन से तो मोहब्बत करते हैं मगर उनके अमल के मुताबिक अमल नहीं करते। जब ये वाली बात कही जाती है तो कहा जाता है कहाँ वो कहाँ हम। तो वो आपसे कब कह रहे हैं कि मेरी जैसे वो जो अमल उन्होंने बताया वो वाले अमल तो करो। जो अमल आपके लिए आपकी हैसियत के मुताबिक जो आपको अमल बताएगा वो अमल कीजिए। आपसे कौन कह रहा है कि आप वो वाले अमल कीजिए मौला किया करते हैं? आप तो वो बराबरी कर भी नहीं सकते। उनके मुकाबले में तो जो आएगा वो हलाक होगा, ये समझ लिए। तो कह रहे हैं कि स्वालिहीन से मोहब्बत तो करते हैं, बहुत दावा हमारे मोहब्बत कर, लेकिन मौला शिकवा कर रहे, इसके अंदर शिकवा पोशीदा। स्वालिहीन से मोहब्बत करते हैं मगर उनके अमल के मुताबिक अमल नहीं किया। कब उन्होंने किसी का हक मारा? कब उन्होंने किसी के पे जुल्म किया? वो तो किसी पे जुल्म कर ही नहीं। हद तो ये है कि अभी आगे चल के एक रवायत आएगी, इसमें आपको सुनाएंगे। वो कहते हैं ज़मीन आसमान में जितनी चीज़ें सब मुझे दे दी जाए, यानी हज़रत अली करे सब मुझे दे दी जाए और कहा जाए कि चींटी के मुँह से जौ का छिलका निकालो तो मैं नहीं करूँगा ये। आप देखिएगा ऐसे अमल करने वाले। हम जो है कौन सा काम नहीं करते मोमिनीन के साथ जुल्म जाती का। सबसे यही कहा गया था कि आप बार बार जो कह रहे हैं कि जुल्म के ऊपर जो है क्लास लीजिए, आज इसी पे क्लास है, बता अब रहे हैं। शुरू में नहीं बताया कि कहीं दो चार उठ के निकल ना जाए। हमने कहा बीच में घेर लो, जब सब बंद हो जाए तब फिर सुनाना शुरू करो, है ना। देखिए वो कह रहे कि स्वालिहीन से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन उनके अमल के मुताबिक अमल नहीं करते। कैसे दरगुजरी करने वाले थे, कैसे माफ़ करने वाले थे, कैसे रहम करने वाले थे या नहीं थे? तो लेकिन बताइए जो उनके स्वालिहीन से हम उनसे मोहब्बत कर रहे हैं लेकिन उनके अमल के मुताबिक अमल नहीं करते। ना हम माफ़ करने वाले हैं, ना रहम करने वाले हैं, ना छोड़ने वाले हैं, ना फसाद से दूर रहने वाले हैं, न दरगुजर करने वाले हैं। चौथे इमाम मुँह पे कपड़ा डाल के रात को निकलते थे और ले जाके लोगों को रोटियां और खाना तकसीम कर करके आते थे। उनका एक रिश्तेदार था, उनके मुंह पे बैठ के कहता था कि आपसे अच्छे तो फलां साहब हैं, पता नहीं कौन साहब है, जो अपने को जाहिर भी नहीं करते और हमें जो है खाने पीने की चीज़ तकसीम करके। जब चौथे इमाम का इंतकाल हो गया तब उसे खबर हुई है वो वही थे, वो वही मेरे रिश्तेदार थे। मुझे मैं तो 2 रुपया भी किसी को दे दूँ और उसने किसी पर भूल गया, बेचारे ने सलाम नहीं किया तो कितना गुस्सा करें, किस कदर जो है एहसान फरामोश है। एहसान फरामोशी 2 रुपये में जताने लगते हैं। ज़रा सा काम कर दे तो हम एहसान जता, शुक्रिया अदा करना चाहिए परवरदिगार का। अगर हम किसी के साथ नेकी कर दें तो हम नेकी उससे नहीं, शुक्रिया अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्योंकि मौला मुश्किल कुशा एक मुकाम पे फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि तुम जो नेकी करते हो दर हकीकत तुम अपने साथ कर रहे हो, अपने साथ नेकी कर रहे हो, क्योंकि इसका सिला किसको मिलेगा? तुम्ही को मिलेगा। और तो जो बुराई करते हो वो भी तुम अपने साथ करते हो, क्योंकि उसका बदला किसको मिलेगा? तुमको मिलेगा। सारी बात अभी इसी 2 जुमले में पोशीदा है, नेकी और बदी में, कि बुराई करते हो वो भी तुम अपने साथ कर रहे हो। अपने बेटे इमाम हसन इस्लाम से कहा नहीं था, बेटा हसन अगर तुम्हें कोई आज़ार पहुँचाए, नुकसान पहुँचाए तो गमज़दा ना होना, क्योंकि वो अपने नुकसान और तुम्हारी नफ़े के लिए दौड़ धूप में लगा हुआ। कितना हसीन तरीन जुमला है ये। मौला का तो एक एक जुमला याद, कौन सी अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सी चीज़ आपको नहीं पता। अभी पूछा जाए खालाजाद भाई के, बेटे की, बहू का, पोते का, सबका नाम पता। हर दुनिया की तमाम चीज़ें इस दिमाग के अंदर भरी हुई। नहीं भरी हुई तो मोहम्मद आले मोहम्मद का कलाम नहीं भरा हुआ, तो कुरान की आयत नहीं भरी हुई कि हर बात पे आप कुरान की आयत से जवाब दें। हर बात वो छूट रही, उसके हाथ से छूट गया, जलता हुआ कबाब की सीखें छूट गई, चौथे इमाम के बच्चे के, नौमौलूद बच्चे के सर पर पड़ गई, उसका इंतकाल हो गया। मौलाना ने गुस्से में देखा, फ़ौरन उससे एक आयत पढ़ दी,
जैसे कोई फ़र्ज से फिर एक आयत पढ़ दी, जैसे वो फिर एक आयत पढ़ दी, मौलाना से आज़ादी कर दिया टोटल के जाओ। हमारे यहाँ तो कोई बात हो गई पढ़े कर, अभी हमें खुद ही नहीं याद आ रहा, अभी बताते वक्त नहीं याद आ रहा, हमें कोई चीज़ याद आती नहीं याद आती। क्यों? कि हमारे दिमाग में ना हदीस भरी हुई ना कुरान भरा हुआ, फिर क्या चीज़ भरी? कोई खुराफात भरी हुई। जिस सियासतदान से हमें दोस्ती हो या हम उसकी तरफ झुके, आप उसके फ़ज़ाइल सुन लीजिए, आपके भरे हुए। जिससे हमें चिढ़ है उसके आप जो है उसकी सारी खराबियाँ सुन लीजिए भरी हुई। जिस एक्टर की, जिस एक्ट्रेस की, जिस खेलने वाले की, जो खेल बोर्ड पे जा रहे होते, चल रहे होते, जा रहे, ये फ़लानी है, ये धमाके। मैंने कहा तुमको कितनी चीज़ें पता है, ये धमाके हमें तो नहीं पता, तुम हर चीज़ को बता रहे हो, ये वो नहीं मालूमात। अरे मालूमात भाई और भी कोई चीज़ रखो मालूमात दिमाग में, ये वाली मालूमात रखो जो वहाँ फ़ायदा पहुँचाए। कि जब तुम वहाँ खड़े किए जाओ तो कितनी हदीसें याद है, क्योंकि कहा गया कि रसूलुल्लाह कहते 40 हदीसें जिसे याद होगी वो फ़ुक़हा में शुमार होगा। कह रहे हम मोमिन, हमें तो 4000 हदीसें याद हैं। इसमें सब चुप हो गई, आवाज़ नहीं निकली 4000 पे, 4000 पे आवाज़ नहीं निकल रही, निकलनी चाहिए, याद होना चाहिए, दिल लगाइए तो याद होगी। तो फिर कहा जा रहा है कि सवालीन से मोहब्बत रखते हैं मगर उनके अमल के मुताबिक अमल नहीं करते। हमें सवालीन से हम मोहब्बत रखते हैं, अमल के मुताबिक अमल करना है, हमें करना है। अपने आप पे जोर दीजिए कि हमें करना है। जो मोहम्मद आले मोहम्मद का किरदार था वही किरदार हमें अपनाना होगा, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना होगा। अगर वो माफ़ करने वाले तो हम भी माफ़ करने वाले, वो दरगुजर करने वाले तो हम भी दरगुजर करने वाले, वो अता करने वाले तो हम भी अता करने वाले। ये सब चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो फिर आगे क्या कह रहे हैं? गुनहगारों से दुश्मनी रखते हैं मगर खुद भी गुनहगार हैं। ये खूब रही कि लोगों को तो बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन क्या है कि बुराई तो हमारे अंदर भी मौजूद है। फिर क्या बुरा भला कहने से क्या फ़ायदा? मरने से डरते हैं, जिस वजह से मरने से डरते हैं उसी पे अड़े भी हुए। किस वजह से डरते? कोई मालूमात नहीं, आगे की मालूमात नहीं हमें कि मरने के बाद क्या होगा, हमें पता नहीं। एक किताब लेने के लिए गए, ये वाली जो मनाजिल आखिरत जो कि शेख अब्बास कुम्मी की किताब है कि मरने के बाद क्या होगा। दुकान पर पहुँचे तो हमने कहा वो किताब दे दीजिए, वो मरने के बाद क्या होगा। तो एक बुजुर्ग खड़े होते, ये ऐसे चलते, किसको पता है कि क्या होगा? भाई जिनको पता है उन्होंने सब बता दिया, मोहम्मद आले मोहम्मद को पता है, और किसको पता है? आप में से कोई थोड़ी आएगा बताने के लिए, उन्होंने बता दिया। क्या नहीं पता? मौला कहते नहीं कि ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों के बारे में मुझसे पूछ लो, मैं जानता हूँ। कहते थे ना, तूने पता है एक एक जगह का पता कि कहाँ क्या होने वाला। कुरान ने सब नकल कर दिया है, हदीसों में एक एक चीज़ बताई गई। हद तो यह है कि जहन्नुम में जहन्नुमी जो बातें आपस में कर रहे होंगे वो तक कुरान में दर्ज है। मौका नहीं है अभी सुनाते आपको, याद भी है हमें, वो तक दर्ज है। यानी वहाँ जहन्नुम में खड़े होकर वो लोग बात करें कि किस वजह से यहाँ पे आए हैं। उसके बाद वो तलाश भी करेंगे, कहेंगे कि हमें क्या हो गया कि हम यहाँ उन लोगों को नहीं पाते जिनका दुनिया में हम मजाक उड़ाया करते थे। छठे इमाम ने एक जगह पे कहा, इस आयत को नोट करके कहा, ये हमारे शियों के बारे में है, ये वो हमें तलाश किया जाएगा वहाँ जन्म में, हम वहाँ होंगे नहीं। छठे इमाम कह रहे हैं ये हमारे शियों के बारे में, कि उनको तलाश किया जाएगा, वो वहाँ मिलेंगे नहीं। वो बिलाजे वहाँ तलाश कर रहे हो तुम, वो तो कहीं और पे हैं, जन्नत में मज़े लूट रहे हैं, तुम यहाँ वहाँ तलाश कर रहे हो। फिर फरमाते हैं कि वो बिल्कुल सही फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? कहते हैं कि जो बाकी है उस पर जान लड़ाते हो, जो बाकी है उस पर क्या कहते हैं, जो फ़ानी है उस पर जान लड़ाते हो, जो बाकी उससे जी चुराते हो। फ़ानी क्या है? दुनिया फ़ानी है, जो फ़ानी है उस पर जान लड़ाई दे रहे हो। अपनी सारी मेहनतें देखो कहाँ के लिए कर रही हो। अगर पूछा जाए कि मेहनत सारी ज़्यादा वक्त कहाँ के लिए लगा रही हो, तो दुनिया के लिए लगा रहे, कि जो फ़ानी है फ़ना होने वाली, जो फ़ानी है उस पर जान लड़ाते हो, जो बाकी उससे जी चुराते हो। नफ़े को नुकसान और नुकसान को नफ़ा समझते हो। क्या खूबसूरत कलाम है कि नफ़े को नुकसान और नुकसान को नफ़ा समझते हो। उन लोगों में शुमार ना होना। नफ़ा क्या है? आखिरत। आखिरत को नुकसान समझ रहे हो, इसीलिए तो उससे मुँह फेरा हुआ, इसीलिए तो उसके लिए काम नहीं कर रहे हो। नफ़े को नुकसान और नुकसान को नफ़ा समझते हो। दुनिया नुकसान है, कितना भी कुछ भी कर डालो को नुकसान है, छोड़ के सबके सब मर गए। जब उसने देखा कि कहा गया कि चलिए आपकी जन्नत तैयार हो गई है, शद्दाद की जन्नत जब तैयार हो गई तो कहा चलिए जन्नत देखने के लिए चलिए। तो वो चला लाहौर लश्कर के साथ, जन्नत तैयार होगी, हमने जो जन्नत बनवाई थी, कैसी आलीशान जन्नत उसने बनवाई थी, वो अब तैयार हो गई। तैयार देखने के लिए चला, देखने के लिए जब चला जा रहा घोड़े पे तो देखा उसने रास्ते में उसने एक हिरन को देखा जिसकी सींगें जो थी सोने की थी और उसके पैर जो खुर्द थे वो भी सोने के थे। बड़ा कहा कि ये तो हमारी जन्नत में बड़ी खूबसूरत चीज़ होगी। उसके पीछे घोड़ा दौड़ा लिया, भूल गया रास्ता। इतने में देखा एक घोड़सवार जो है दूसरा बड़ा अजीब से शक्ल का, खौफनाक शक्ल का आ रहा। वो करीब आके कहने तुम कौन?
मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? कह रहे मैं मलकुल मौत हूँ। कि तुम मलकुल मौत हो? अब घबरा गया। कह रहे इतनी तो मोहलत दो कि कहने मोहलत नहीं मिलेगी तुम्हें ज़रा भी। उसी वक्त जान निकाली। कहाँ गई सजी साजाए? जो फ़ानी है उस पर जान लड़ा रहे हो। ये सब वाक़यात किस लिए बयान किए गए? ये कुरानी वाक़यात है सारे। जो फ़ानी है उस पर जान लड़ा रहे हो। जब मलकुल मौत से पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा तुम्हें किस पर अफसोस हुआ था, किसकी जान निकालने में, तो उसने कहा था एक आदमी पे हुआ था। पहले तो एक औरत के ऊपर हुआ था कि एक बच्चा छोटा सा तख्ते पे जा रहा था, कश्ती टूट गई थी, वो माँ के साथ था छोटा बच्चा, तो परवरदिगार तूने हुक्म दिया था कि माँ की रूह कब्ज़ कर ले। तो जब मैं माँ की रूह कब्ज़ कर लेता तो बच्चे पे मुझे बहुत तरस आया था, बहुत रहम आया था। और दूसरी बात कब कि जब ये शद्दाद की रूह कि दोनों दफ़ा तुम्हें एक ही बंदे पे तरस आया है। यही बच्चा था जिसको मैंने परवान चढ़ा के यहाँ तक पहुँचाया, ये मेरे ख़िलाफ़ आ गया। तो यह हमारा काम भी ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला हमें नेमतें देता, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है। आप देख रहे हैं कि रोज़ाना कैसे मरते जीते हैं लोग। अल्लाह ताला हर सांस जो परवरदिगार की दी हुई नेमत है, इसको अल्लाह ताला की नाफरमानी में ना खर्च किया जाए, ठीक है ना। बहरहाल तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि हम किसी के साथ, हमारा वही बाब आज का है जुल्म का, जुल्म के बारे में कुछ बताएंगे कि आइम्मा तारीन ने जुल्म के सिलसिले में क्या चीज़ बताई है, क्या कहा कि जुल्म की इतनी ख़राब चीज़ होती है, उसके नताइज भी बताएं, फिर हमें क्या करना। उसमें पहला एक वाक़या छोटा सा सुन लीजिए, ताकि बहलोल का वाक़या तो आप लोगों ने सुना हुआ कि हर वक्त बहलोल के सिलसिले में छोटी छोटी किताबें, बहुत सारी चीज़ें। देखिए एक दफ़ा बहलोल के बारे में ये बात बताई गई कि हारून रशीद के दरबार में पहुँचे, देखा उन्हें कि मसनद खाली पड़ी हुई है, बड़े खुश हुए, जाके बैठ गए उसके ऊपर। जब पहरेदारों ने देखा कि बहलोल जो है वो हारून रशीद की मसनद, बड़ी बात है उस ज़माने की, हारून रशीद तो अल्लाह माफ़ करे क्या बने हुए थे कि उनके पास से कोई गुजर भी नहीं सकता था। तो बड़े मार पीट के उनको उतार दिया, मार पीट के उनको उतार दिया। तो बहलोल एक कोने में रोने लगे, कोने में रोने लगे। तो इतने में थोड़ी देर बाद हारून आ गया, उसने देखा कि बहलोल रो रहे हैं, कहा ये क्यों रो रहे हैं? तो जो लोग थे, जो मुहाफिज थे, उन्होंने कहा कि सरकार यह आपकी मसनद पे जाके बैठ गया था तो हम लोगों ने मार के उतार दिया, तो इसलिए अब ये रो रहे हैं। तो हारून कहने लगे अब इसमें रोने की क्या ज़रूरत है कि तुमको ज़रा देर के लिए बैठे थे तो तुमको तो हटाएगा तो तुम रो रहे हैं। हम अपने लिए थोड़ी रो रहे हैं, हम तो तुम्हारे लिए रो रहे हैं कि तुम तो थोड़ी देर के लिए, हम ज़रा देर के लिए बैठे तो हमें इतनी मार पड़ी, तुम तो न जाने मुद्दतों से बैठे हो, तुम्हें कितनी मार पड़ेगी। तुम तो न जाने कब से बैठे हुए, तो तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हें कितनी मार पड़ेगी। तो ये किस लिए कि तुम मसनद पे बैठे हुए और जुल्म कर रहे हो, बैठे हुए जुल्म कर रहे हो। तो जुल्म का अंजाम तो हमेशा ख़राब होता है कि जालिम का अंजाम ख़राब होता है। अच्छा, अब यहाँ बताने के बाद ये मकसद नहीं कि हम हारून रशीद और मामून रशीद और फ़लाने जालिम और फ़िरौन और शद्दाद और नमरूद सब की बातें करते फिरे, नहीं, हमें उनसे वास्ता नहीं, क्योंकि इसमें से कोई भी ऐसा नहीं कि जो किसी सल्तनत पे, किसी मसनद के ऊपर बैठा हो। हमें तो आम लोगों से वास्ता है। ये आम लोग कहाँ कहाँ जुल्म करते हैं ये देखना है, और ये बताना है कि जुल्म कितनी ख़तरनाक चीज़ है, चाहे छोटा सा हो या बड़ा सा हो। वो छोटा ही सा तो जुल्म है जिसको मौला करे कि ज़मीन आसमान में जितनी चीज़ें सब मुझे दे दी जाएं और किसी चींटी के मुंह से जौ का छिलका निकालने को कहा जाए तो मैं नहीं निकालूंगा। ये छोटा ही तो है ना, लेकिन वो मना करेंगे नहीं ऐसा नहीं करूँगा। अली ऐसा नहीं करेंगे, यानी इतनी छोटी चीज़ की भी अहमियत देते हैं अली। वो समझ रहे हैं कि परवरदिगार। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बाप पढ़ाया जाएगा, अभी हारून और बहलोल का तो ऐसे ही मैंने अदराए आपको मजाक या थोड़ा सा दिल हल्का करने के लिए आपसे बात कीजिए कि आप लोग हंस ले, लेकिन असल बात जो बतानी है आपको ये कि हम अपनी ज़िंदगियों में कहाँ कहाँ जुल्म करते हैं, हमें ये बताना है। देखिए कितनी तेज़ हो गई। तो हमें अपनी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ जुल्म हम करते हैं, ये वाली बात हमें याद भी रखनी है, ख़ुद भी याद रखनी है, आप लोगों तक भी पहुँचाना कि हम कहेंगे भाई हम तो बादशाह नहीं हैं, हम तो हुक्मरान नहीं हैं, हम तो ये नहीं है वो नहीं है, तो हमसे क्या वास्ता जुल्म का। छोटा छोटा जुल्म जितना रोज़ाना हो रहा होता ना हमारी ज़ात के साथ, उसकी तरफ आपकी तवज्जो भी नहीं होती। आप जो कुछ कर रही होती उसको जुल्म समझते ही नहीं। उसके सिलसिले में बात करनी है तो आप पहले जुल्म के नुकसानात सुन लीजिए कि जुल्म के बारे में कितनी खौफनाक कुरान की आयतें मौजूद हैं और हदीसें मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि सूरह इनाम आयत के निशान 21, सूरह इनाम आयत के निशान 21, उसमें कहा जा रहा जालिम कभी फला नहीं पा सकता। परवरदिगार कह रहा अपनी किताब में इरशाद फरमाता कि जालिम कभी फला नहीं पा सकता।
जालिम कभी फला नहीं पा सकता। और फिर मौला मुश्किल कुशा इस सिलसिले में क्या कहते हैं कि खबरदार जुल्म के पास भी मत फटकना, जुल्म के पास भी मत फटकना, क्योंकि जालिम को जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी, क्योंकि जालिम को जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। जुल्म के पास भी न फटकना, क्योंकि जालिम को कभी जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। फिर सूरे इब्राहिम में परवरदिगार फरमाता, आयत के निशान 22 देखिएगा आप, आयत के निशान 22, उसमें क्या कहता है? जालिम के लिए दर्दनाक अजाब है, जालिम के लिए, जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। सूरे इनाम आयत के निशान, सूरे इब्राहिम, जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। सूरे इब्राहिम आयत के निशान 22। देखिए 22 कितना भारी हो गया। फिर मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, फिर मौला मुश्किल कुशा इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नुम में जो जहन्नुम से डरता है वो किसी पर जुल्म नहीं करता। तो इसका मतलब पता चला कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लेके ऊपर बादशाहों तक चले जाइए, नीचे से लेके ऊपर तक, जो जहन्नुम से डरता है वो किसी पर जुल्म नहीं करता, कि उसे पता कि जालिम का अंजाम जो है वो जहन्नुम में। फिर कहा जा रहा है कि वो क़यामत पे ईमान नहीं रखता जो लोगों पर जुल्म करने से बाज नहीं रहता, वो क़यामत पे ईमान नहीं रखता जो लोगों पे जुल्म करने से बाज नहीं रहता। आप किसी की पेंसिल ले लीजिए, कलम ले लीजिए, सब जुल्म में शुमार होता है, उसे पता ही नहीं चला, आपने ले लिया, गसब कर लिया चीज़ों का। अभी आगे चल के सारी बातें, अभी तो ये सुनती जाइए कि ये कितनी नुकसानदेह चीज़ है जुल्म। फिर कहा जा रहा है सूरे इनाम आयत के निशान 144, सूरे इनाम, अल्लाह ताला जालिम कौम की, जालिमों को बस सबसे कितनी ख़तरनाक तरीन चीज़ है ये वाली, जो ये खुद कहते हैं अल्लाह कभी जालिमों को हिदायत नहीं दिया करता, यानी हमारी तौफीक़ात को सलब कर लेता है। जो जुल्म करता है वो कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला उसे ये हिदायत नहीं देता, यानी तौफीक सलब कर लेता, हमारी तौफीक सलब हो जाती। कितनी ख़तरनाक तरीन चीज़ है कि तौफीक सलब। हम सब चीज़ अपनी आंखों से देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा, सब हो रहा, लेकिन तौफीक सलब में कुछ कर नहीं रहे। आइमा तारीख रसूलुल्लाह को देख रहे हैं, चांद के 2 टुकड़े भी हो रहे हैं, दरख्त को बुला रहे, दरख्त चलता हुआ आ रहा, कंकड़ियाँ हाथों पर जो है कलमा पड़ रही, हदा तमाम देखने के बाद, क्योंकि जालिम थे, कोई भी जुल्म करते होंगे, किसी वजह अल्लाह ताला ने उनकी तौफीक सलब की, सब देखने के बाद भी ईमान नहीं लिया है। घरों में रहने वाले ईमान नहीं लाए, अंबियाओं के साथ घरों में रहने वाले ईमान नहीं लेके आए। तो फिर सूरे आले इमरान, खुदावंद आलम जालिम को दोस्त नहीं रखता, जो जालिम होगा अल्लाह ताला उसको दोस्त नहीं रखता। सूरे आले इमरान की आयत के निशान है 57, उसको दोस्त नहीं रखता अल्लाह। अल्लाह ही ताला से दोस्ती नहीं तो पूरे ज़माने से दोस्ती होना बेकार है। सबसे दोस्ती कर लीजिए, अल्लाह दोस्त नहीं तो बेकार हो गए, सब बेकार है। अगर वो राज़ी हो गया तो सब सही है, वही नाराज़ है, पूरी दुनिया राज़ी होगी तो फ़ायदा क्या, बेकार हो गए ना। जैसे कहा जाता कि, फिर कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला जालिमों को दोस्त नहीं रखता। भाई अल्लाह ताला राज़ी हो गए तो सब राज़ी है। किसी शायर ने, किसी ने कोई बात कही तो सही कहा था कि कहने लगे अगर पत्ती पत्ती को फूल फूल पे पानी डालोगे तो कुछ भी नहीं होगा, फिर क्या करें कि सिर्फ जड़ को पानी डाल दो सब सही रहेगा, है ना, कि जड़ को पानी, तो अल्लाह को राज़ी कर लो सब राज़ी है, और अगर नहीं भी राज़ी तो हमें परवाह नहीं, कि अल्लाह राज़ी बस सही है। मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं जुल्म करने वाला और जालिम की मदद करने वाला और सुन के राज़ी रहने वाला, तीनों एक ही उसमें शुमार किए जाएंगे। कि कहीं जुल्म हो रहा है, आप उससे राज़ी हो गई, या आपने उसकी मदद किया, या उसके बारे में सुना, राज़ी कुछ आपने, हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है ना बात, या हम किसी के फटे में पैर क्यों डालें, रिश्तेदार, अजीज़, भाई, बहन, कहते हैं हम किसी के फटे में पैर क्यों। वो कह रहे हैं कि जो जुल्म करने वाला, जुल्म करने में मदद देने वाला और जुल्म के बारे में सुनकर राज़ी रहने वाला, तीनों उसी में शरीक हैं। भाई जब हज़रत सौले की ऊँटनी के पैर काटे गए थे तो किसी एक ही ने तो काटा था, एक बंदे ने काटा था, ये हमें काट रहा है।
इसको चलो बेहतरीन। भाई एक ने पैर काटा था, लेकिन हुआ क्या, अल्लाह ताला ने सब पे अज़ाब नाज़िल, सबको पेवंद खाक कर दिया, इसलिए कि बाकी सब राज़ी थे। पूरा उलट दिया गया, बाकी सब राज़ी थे, उलट दिया गया। अल्लाह ताला जुल्म से, आप भाई कितनी बार अगर देखा जाए, अहमियत दी जाए तो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिसाल के तौर पे पेश कर सकती। वो बनी इसराइल का आबिद नमाजी तो पढ़ रहा था, बच्चे खेल रहे थे, बत्तख को नोच रहे थे। बत्तख कोई बहुत बड़ी मखलूक थोड़ी थी, बत्तख या मुर्ग से खेल लेते, यहाँ तक कि मर गया वो नमाज़ पढ़े जा रहा। अगर बज़ाहिर देखे तो कितना बड़ा काम कर रहा है। और बत्तख को ऐसे भी मुर्गे को काट के खा ही जाते हैं हम लोग। नहीं, हो रहा था जुल्म, वो नमाज़ पढ़े जा रहा था, ज़मीन फटी, वो समाज गया, वो बंद हो गई ज़मीन। क्यों? कि जुल्म हो रहा था, अपनी आंखों से देख रहा था, रोक नहीं रहा था। जुल्म होते हुए अपनी आंखों से देख कर रोक नहीं रहा था। बार बार बाज़ रवायतों तो सैकड़ों बार सुनाई है, अमलन ज़िंदगी में हाथ पैर उसके मुताबिक चले तो सुनी हमने, वरना आप लाख सुना कीजिए उसके मुताबिक हो ही नहीं रही तो कोई बेकार हो गया। मैं 1 लाख में से 60,000 तुम्हारे 60,000 ए शुएब 60,000 नेकोकार पे अजाब नादिल करूँगा, अजाब नादिल करूँगा। वो अल्लाह की नाफरमानी करने वाले, जुल्म करने वालों को रोक नहीं रहे हैं, वो अजाब उन पर नादिल हो रहा जो नेकोकार हैं। तो ये नेकी अल्लाह ताला को नहीं चाहिए। आपके बस में, आपके अख्तियार में जितना हो उसे आपको रोकना चाहिए। उसके बाद तो अल्लाह देख रहा है ना कि हमने अपना काम किया, नतीजा नहीं निकल रहा, तो उसको क्या हुआ, काम तो हमने अपना किया। तो कह रहे तीनों उसी में शुमार है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और कितनी खौफनाक चीज़ें, इन तमाम चीज़ों को समझिए पहले, कितनी खौफनाक चीज़ है। किसी ने रसूलुल्लाह से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, ज़मीन और आसमान का फासला कितना है? तो क्या बता नहीं सकते थे? बताते कि इतने घोड़े जो हैं इतने 1000 साल तक दौड़ते रहेंगे, तो इतने दिनों के बाद फला जगह पहुँचेंगे, और बताया भी है मुख्तलिफ जगह पे मौला ने इस चीज़ को। लेकिन जब रसूलुल्लाह से किसी ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, ज़मीन और आसमान का फासला कितना है? कहने एक मजलूम की आह। बताइए कितनी एक मजलूम की आह। उनका हमने तो न जाने कितनी दफ़ा आह भरी, कुछ भी नहीं हुआ। सुनिए आगे चल के कि कब होगा, इसको मत देखिए कि कब होगा, अभी हुआ या अभी नहीं हुआ। अल्लाह बेहतर जानता कि किससे कब बदला लेना, ये समझ लीजिए। हमें सिर्फ अल्लाह ताला से हर बार डरना चाहिए। हमें नहीं पता कि कब लिया जाएगा बदला, किससे लिया जाएगा, मुझसे, मेरी औलाद से, औलाद की औलाद से, कहाँ तक जाएगी बात कहाँ से कहाँ तक जाएगी कि बदला कब लिया जाएगा। पूछा गया कि वो ज़मीन आसमान का फासला कितना है, तो उनका एक मजलूम किया। यही बात मौला मुश्किल खुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम से भी पूछी गई। तो आपने इसमें 2 चीज़ों के, एक चीज़ का इजाफा कर दिया। पूछा गया ज़मीन आसमान का फासला कितना है, कितना फासला? तो आपने फरमाया ज़मीन आसमान के दरमियान का फासला एक निगाह और एक आह। अल्लाह अकबर। कह रहे एक निगाह एक आह। किसी पे जुल्म हुआ, उसने ऐसे करके देखा, अल्लाह के या अल्लाह, कुछ कहा नहीं मुझसे, सिर्फ देखा परवरदिगार अंदर अंदर दिल में उसको जो कुछ। तो कहते एक निगाह एक आह। किसी की औलाद पैदा नहीं हो रही, किसी की औलाद की रोज़ी नहीं लग रही, किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही, किसी का फलाना बीमार पड़ा हुआ बिला वजह के लिए, कोई फलाना हो गया। आप पूरे ज़माने में जितना कुछ होता रहता है आप सब देखते थे, हमें पता नहीं चलता कि क्या हो रहा। इनके दादा ने कुछ किया था, वो अब नतीजा भुगत रहे हैं। ले भाई, दादा ने किया था, भुगत हम रहे हैं। अभी आपको एक रवाज सुनाएंगे छठे इमाम की, जो जब किसी आदमी ने अपने दिल में यह बात सोची तो छठे इमाम ने क्या जवाब दिया, अभी बताते हैं आपको। लेकिन समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि जुल्म इतनी बुरी चीज़ है जो छोटी मोटी सुबह शाम हम लोगों से होती रहती है, छोटी सुबह शाम होती रहती है, सुबह शाम करते रहते, उसको जुल्मी से नहीं समझते। हम समझते क्या मतलब, ये तो कमज़ोर है, हम जो जी कर लेंगे, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगी, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा भाई, इस पर लगी, ये क्या, इसको छोड़िए कि ये क्या बिगाड़ेंगे, ये क्या बिगाड़े, इसको देखिए वो क्या बिगाड़ेगा। उधर देखिए, बंदे मखलूक है, अल्लाह ताला के मखलूक है, इन्होंने भी कलमा पढ़ा हुआ है, इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह का, इनका भी एडमिशन उसी क्लास में हुआ है, उस क्लास के जिसके हाकिम कौन है, रसूलुल्लाह, हज़रत ज़हरा, हज़रत अली। परवरदिगार जिनका रब है, बस समझ लीजिए क्यों है। तो अब क्या होगा,
फिर आप खुद समझिए क्या होगा। फरमाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से इस चीज़ की तरफ निशानदेही की गई, बताया गया। कब? 1400 साल पहले बता के जा चुके हैं। ये हमारी और आपकी कोताही, हमारी आपकी, हम सब लोगों की कोताही, ये सारी चीज़ें हमें आम तौर पे ज़बानी याद होने चाहिए। उल्मा यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें बताते, आगे की बात बताते। अभी तो हम प्राइमरी क्लास में चल रहे हैं, उल्मा हमें आगे लेके जाते हैं। हम आप एक ही चीज़ है, हम लोग तो अभी प्राइमरी बातें कर रहे हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया जन्नत तो इंसान के दरमियान 7 मरहले हैं, जन्नत इंसान में और जन्नत के दरमियान 7 मरहले हैं। तो किसी ने पूछा और फिर खुद ही कहने लगे और उसमें सबसे आसान जो है वह मौत है। अब आप ज़रा गौर कीजिएगा ये क्या कह रहे हैं। आप फरमाते हैं इंसान और जन्नत के दरमियान 7 मरहले हैं जिसमें मौत सबसे आसान है। अल्लाह अकबर, जिससे हमारी जान निकली, मरने से पहले जान निकल गई मौत का नाम सुन के, उसको कह रहे हैं सबसे आसान है। तो मौत की बात सुन के बड़े बड़ों को अभी क्या हुआ था, उसने कहा तुम कौन? कह रहे हैं मलकुल मौत। कि वो कपकपाने लगा। तो ये क्या बड़े बड़े बादशाह कपकपाने लगते हैं मलकुल मौत? तुम कौन? कह मैं मलकुल मौत हूँ। तो अभी तो अकड़ के चल रहे थे। मुझे एक बादशाह का वाक़या सुनाया था। मुझे मौत के वाक़यात सुनाने से और सुनने से और पढ़ने से बड़ा शौक़ है, बड़ा मज़ा आता है मुझे। इसलिए मज़ा आता है कि ये हमें फ्रेम में ला रहा होता है, हर वक्त हमें डरा रहा होता है। हम बहुत सारी चीज़ें करने से रुक रहे होते हैं। तो दर हकीकत ये क्या चीज़ हुई? कहनी ये तो हमारे लिए बेहतरीन तोहफा हुआ कि जो हमें रोक रहा है, बेहतरीन नसीहत करने वाला हुआ जो हमें रोक रहा है। डरने की क्या ज़रूरत है? मौत तो आनी है, तो तैयारी कर लो ताकि जब आए तो डरे नहीं, हम उससे जी लगाएं, मौत से जी लगाएं। सहीफ़े कामला जो बार बार कहते पढ़े, उसमें मौत के हक़ की भी दुआ है। उसमें देखिए कैसी खूबसूरत बात मौत के लिए कही गई कि अरे अल्लाह अकबर, मौला ये क्या कह रहे हैं। वो हम उससे जी लगाएं। उसको देर से आया तो हमें दिल लगा के अभी तक आई नहीं। यहाँ आ जाती तो कहते आ गए अभी तक। भाई आप 90 साल के हो भी तो रहे हैं, अब आगे तो आप भी ना आते। हमेशा मौत जब भी आती, चाहे कितने दिनों ज़्यादा दिन बाद आए, जल्दी आ जाए, हर वक्त बुरी लग रही होती। वो कहते हैं उससे हम दिल लगाएं, यानी किससे दिल लगाएं? कि मौत से दिल लगाएं। कह ये भी दिल लगाने की चीज़? कहना हाँ क्यों? लेकिन यही तो पहला दरवाज़ा है जन्नत की तरफ जाने का। पहला दरवाज़ा जन्नत की तरफ जाने से, उसी से आपने मुँह फेरा हुआ तो किधर से क्या दीवार फांद के जाइएगा? वो मुमकिन नहीं। तो बहरहाल अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि इंसान और जन्नत के दरमियान 7 मरहले जिसमें सबसे आसान मौत है। सुनिएगा, समझिएगा, गौर कीजिएगा, इबरत लीजिएगा इस हदीस से और हमेशा याद रखिए जिसमें सबसे आसान मौत है। तो उस बैठे हुए थे जो साहबी करने लगे ये अल्लाह के रसूल जो सबसे मुश्किल क्या है? फिर इसमें सोचने के बाद है सबसे आसान क्या कहा जा रहा है? कि सबसे आसान मौत है। जो मौत से इतना डर है तो बरज़ख का क्या हाल होगा, जो कब्र के अंदर क्या होगा, बरज़ख में क्या होगा, मैदान क़यामत में क्या होगा, पुल सिरात में क्या होगा, हिसाब के लिए खड़े होंगे तो क्या होगा। उसमें सबसे आसान मौत को कह रहे हैं ना। हम हिसाब से डर रहे होते हैं। अगर अपनी ज़िंदगी की बात की जाए, आम लोगों से बात की जाए, उनसे पूछा जाए, बात करते जब बात करने को आपसे कितना भी बात किया जाएगा, खड़ी होगी वहाँ पे जाके मीज़ान के सामने तो क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कहा जाए कि भाई पुल सिरात कैसे क्रॉस करो, कोई फ़र्क, मौला का नाम लेकर निकल जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई मैदान क़यामत तो कोई किसी चीज़ से नहीं डर रहे होते। जैसे कि मौत आएगी चेहरा उतर जाता फ़ौरन, यही होता है ना, मौत का नाम सुन के चेहरा उतर जाता है। हमारी दादी उदी पुराने ज़माने में बहुत पहले पुराने जब मौत वात का नाम ईद बकरीद को ले लो, क्या कहा बरस बरस के दिन मनहूस बातें कर रहे हो। यही होता था ना, सही कह रहे हैं ना। क्या बरस बरस बरिस बरिस क्या मतलब? ये बरिस बरिस क्या मतलब? क्या नहीं अच्छे अच्छे दिन तो ये क्या ख़राब बातें कर रहे हैं। इन्हें मौत ख़राब शुमार की जाती। तो मौत अच्छी चीज़ कह रही, हिंदुआना ढांचे में रहते थे तो उनके लिए तो ज़ाहिर ख़राब चीज़ होगी। मोमिन के लिए थोड़ी। मौला मुश्किल कुशा इरशाद फरमाते हैं याद दिलाएगी तो इस पर भी लेंगे, बना के लेंगे। मोमिन का बेहतरीन तोहफ़ा मौत है। मोमिन का बेहतरीन तोहफ़ा मौत है, बेहतरीन तोहफ़ा मौत है। तो बहरहाल वो कह रहे हैं कि जिसमें सबसे आसान मौत है। तो उन्होंने पूछा ये अल्लाह के रसूल उनमें सबसे सख्त कौन सा है? क्या सबसे सख्त वह है जब खुदा की बारगाह में एक बंदा खड़ा होगा, मजलूम जालिम का गिरबान पकड़ेगा।
इसने मेरे साथ जुल्म किया। कि सबसे सख्त तरीन क्या अल्लाह के रसूल कब्र के हालात को नहीं जानते होंगे, सकरात मौत को नहीं जानते होंगे, जिस वक्त जान निकाली जाती है उसको नहीं जानते होंगे, मैदान क़यामत को, पुल सरात को, हिसाब किताब को, मंजिल को, सब जानते हैं। इसके बावजूद वो इत्तला दे रहे हैं कि सबसे मुश्किल कौन सा वक्त होगा, जब जालिम का गिरबान मजलूम क़यामत के दिन परवरदिगार के सामने पकड़ेगा, वो सबसे मुश्किल वक्त है। तो हमें डर, ये क्या बता रहे हैं, इससे हमें डरना चाहिए कि हम किसी के साथ इतना सा भी जुल्म ना करें। मौला की बार बार आसान सी तो हदीस है, हमेशा याद रहेगी कि एक चींटी के मुंह से जौ का छिलका भी नहीं लेंगे हम, चाहे पूरी दुनिया मुझे दी जाए। तो आपको क्या चीज़ मिलती है, हमें क्या, सिर्फ अपने नफ्स की ज़रा सी तस्कीन मिलती है, गुस्से की तस्कीन मिलती है, नफ्स की तस्कीन मिलती है, और जो बिला वजह के लिए गुरूर तकब्बुर हो उसमें लगे रहते हो, उसको ज़रा सा फ़ायदा मिलता है बस, और तो कुछ भी नहीं मिलता। मुफज्जल जो छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के साहबी, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बैठे थे और इमाम ने खुद से गुफ्तगू शुरू की। बहुत सारी हदीसें ऐसी मिलेंगी आपको जिसमें अल्लाह के रसूल और अम्मा ने खुद से गुफ्तगू शुरू करते हैं, यानी कोई पूछ नहीं था। हमें मालूम है कि क्या पूछेंगे, आज का दौर होता है तो कुछ भी ना पूछते, पुराने ज़माने में फिर पूछ लिया करते। तो वह उन्होंने खुद से गुफ्तगू शुरू और कहने लगे, गुफ्तगू करने का आगाज़ किया कि जो जुल्म करेगा अल्लाह ताला उस पर किसी जालिम को मुसल्लत करेगा, जो जुल्म करेगा अल्लाह ताला उस पर किसी जालिम को मुसल्लत करेगा, या उसकी औलाद पर या उसकी औलाद की औलाद पर जालिम को मुसल्लत कर देगा। देखा आपने, अभी हम बता रहे थे आपको वही चीज़ यहाँ पे, या उसकी औलाद पर या उसकी औलाद की औलाद पर किसी जालिम को मुसल्लत कर देगा। तो मुफज्जल कहते हैं कि मैं दिल में सोचने लगा, अजीब बात है, जुल्म किसी और ने किया और आदाब उसके बेटे और पोते के ऊपर आ रहा। तो इमाम ने उसकी तरफ देखा, इमाम तो दिल का हाल जानते थे ना, ये दिल में सोच रहे हैं, मुफज्जल जो अपने दिल में ये बात सोच रहे हैं। इमाम ने उनकी तरफ ऐसे देखा और देखने के बाद सूरह निसा की आयत उन्होंने पढ़ दी, आयत के निशान 9, सूरह निसा आयत के निशान 9, वो आयत पढ़ दी। अपनी तरफ से इमाम थोड़ी कोई बात कहते हैं, फ़ौरन कुरान की आयत पढ़ दी उन्होंने। कह रहे इमाम ने मेरी तरफ देखा और देखने के बाद फरमाया, खुदा का फरमा, जो लोगों को इस बात का से डरना चाहिए, लोगों को इस बात से डरना चाहिए कि अपने बच्चों के हक़ में कैसे अंदेशे करते हैं, लिहाजा उन्हें खौफ खुदा रखना चाहिए। लोगों को इस बात से डरना चाहिए, क्या डरने का, अगर वो खुद अपने पीछे बेबस बच्चों को छोड़ जा रहे हैं, इन्हें बच्चे छोड़ जा रहे हैं, यतीम बच्चे छोड़ कर जा रहे हैं, अपने बच्चों को छोड़ कर जा रहे हैं, तो मरते वक्त उन्हें चाहिए कि अपने बच्चों के हक़ में अंदेशा होता है। जब मरने लगते तो अपने बच्चों के हक़ में फ़िक्रमंदी, अंदेशा होने लगता है। फिर फरमाते हैं कि उन्हें खुदा का खौफ करना चाहिए, उन्हें खुदा का खौफ करना, किसी का हक़ तो लेकर नहीं जा रहे हो भाई। जिस तरह अपने बच्चों के लिए डरना चाहिए, उसी तरह औलाद के बारे में डरना चाहिए। इसीलिए हम बार बार आप लोगों को एक बात बताते हैं, आप पता नहीं क्या समझती होंगी कि ऐसे ही आ रहे हैं, ऐसी। मैं आपसे कहता हूँ कि अपने वालिदैन के हक़ में हमेशा दुरूद की और इस्तग़फ़ार की, तस्बीह और दूसरे आमाल बार बार हदिया करते रहें। ये पता नहीं किसने, दादा परदादा ने क्या काम किया है कि जिसकी वजह से हमें यह काम भुगतना पड़ रहा है। हमारे घर में तो बहुत अच्छा जो माहौल भी है, इस्लामी माहौल भी है, सारे लोग नमाज भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे घर में ही सारा कुछ होना था। कितने लोग शिकवा करते, टेलीफोन आता, वो कहते रहते कि हमारे बच्चा ये है, हमारा बच्चा वो है, हमारी बच्ची के साथ ये हो गया, वो हो गया। हम लोग तो बहुत अच्छा माहौल। अब उन गरीबों को क्या पता कि तुम्हारे नाना ने क्या किया था, तुम्हारे दादा ने क्या किया था, तुम्हारे परदादा ने। अब तो वो दुनिया से चले गए, अब क्या किया जाए, कहना अब किया जाए ये कि उनके हक़ में आप कुरान पढ़ने की अगर आदी होती, कुरान पढ़ने का शौक़ होता बहुत ज़्यादा, तो कुरान की आयत पढ़िए, कुरान की सूरे कितने बताए गए, पढ़ के हदिया कीजिए पीछे के लिए, ताकि आगे रास्ता साफ हो, अच्छा हो, हमवार हो। ये कौन सी आयत थी? सूरह निसा आयत के निशान 9, जो कहा जाता है पुल सरात के बारे में। बाज़ उलमा अपनी किताबों में लिखते हैं कि पुल सरात जिसको कहा जाता है कि बाल से ज़्यादा बारीक होगी, तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ होगी, आग से ज़्यादा गर्म होगी, तो वो अपनी किताबों में लिखते हैं। ये सारी चीज़ें अमाल की बुनियाद है। बाज़ लोगों के अच्छे अमाल की वजह से पुल सरात हमवार होगी, चौड़ी होगी, रोशन होगी, आसान होगी, है ना। पिछली दफ़ा बताए थे, ए अली, जो आगाह रहो, जो अली से मोहब्बत करेगा वो पुल सरात से बिजली की चमक की तरह गुजर जाएगा। याद है ना कि नहीं याद? आपको याद रहना चाहिए। जो आगाह रहो, जो अली से मोहब्बत करेगा पुलिस से, तो कौन सी मोहब्बत? वो मोहब्बत की जो उनके नक्शे कदम पे चला है, ये मोहब्बत अपने दिल से बनाई हुई, प्रेम की हुई मोहब्बत नहीं चलेगी। ये मोहब्बत कौन सी होगी? इन लोगों से मोहब्बत भी इन्हीं जैसे की जाएगी जैसे ये बताएंगे। अल्लाह से मोहब्बत कैसे करें? अल्लाहू अल्लाहू,
या हो गई मोहब्बत, नमाज नहीं, अल्लाह हु अल्लाह हु, रोज़ा अल्लाह हु अल्लाह हु, ये नहीं चलेगा। जो उसने बताया वही है मोहब्बत, जो वो मोहब्बत पता है वैसी मोहब्बत करो, अपने दिल से मोहब्बत मत लगाओ जाली फिल्मों वाली। तो ये कहा जा रहा है कि उनका खौफ करना चाहिए। फिर छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, आप ये समझ लीजिए जो बात बताई जा रही है इसको पल्ले बांध लीजिए, क्योंकि जुल्म के हवाले से, इरादे से जो भी आप कदम उठाइएगा, यकीन जानिए ऐसा है जैसे अंगारे पर पैर रखने जा रहे हैं। इतना डरिए, इतना डरिए, अपने आप को कीजिए, रहमदिली पैदा कीजिए दिल के अंदर। तो कभी किसी जुल्म, हमारे ख़ानदानों में तो हो रहा होता, अभी जो 2-4 बात बताएंगे उसमें ये भी बता देंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मौला क्या फरमाते हैं, छठे इमाम क्या फरमाते हैं, जो शख्स किसी पे जुल्म रवा रखे तो वो अपनी औलाद, माल या औलाद में से ये उसी का निशाना बनेगा, जालिम जुल्म का निशाना बनेगा। जो भी किसी के साथ जुल्म रवा रखेगा वो अपनी जान पर, अपनी माल पे या अपनी औलाद पे इसी जुल्म का निशाना बनेगा। या उसके माल में कोई नुकसान होगा, या उसके औलाद में कोई नुकसान होगा, या उसकी जान में कोई नुकसान होगा। कोई नापसंदीदा बीमारी लग जाएगी या कुछ और हो जाएगा। जान, माल, औलाद इस पर आती है ना, जान, माल, औलाद इस पे आती है जुल्म के बदले में। एक जगह पे कई रवायत पड़ी थी, किसी ज़माने में छीन झपट वो आज तक चल रही। जब हकदार तक उसका हक नहीं पहुँचेगा तो माल जो है शरीर लोगों के हाथों में चला जाएगा। ग़ालिबन मौला मुश्किल कुशा की ये रवायत थी कि जब हकदार तक उसका हक नहीं पहुँचेगा तो माल जो है शरीर लोगों के हाथों में चला जाएगा। क्या मतलब, ये लूट मार कर जो हो रही है वो क्या हो रहा, हकदार तक हक नहीं पहुंच रहा। हकदार कौन, आप अपनी रिश्तेदारों में देखिए, पड़ोस में देखिए, दूर दराज के भी रिश्तेदारों में देखिए, जो गरीब हैं, मिस्कीन है, जिनको कोई मुसीबत है, जिनको माल की ज़रूरत है, आप उनको ले जाए। जब तक वो आपको 10 दफ़ा सलाम ना करे, जब तक आप उठ के खड़े हो गए आपकी इज़्ज़त अफजाई ना करे, जब तक वो आपकी बड़ी तारीफ़ ना करे, तो आप तो 2 पैसा देने को तैयार नहीं होगे। पैसा उसकी तारीफ़ थोड़ी चाहिए हमें, आप दे के भाग लीजिए, क्योंकि कहाँ आपने दिया, कर हमने वहाँ थोड़ी दिया, वो तो उसके हाथ में पहुँचने से पहले अल्लाह के हाथ में पहुँच गया। तो फिर उससे क्या हम वो करना कि वो हमारी, वो तो खुद मोहताज है, वो हमारी क्या वो करेगा, हमें तो उससे चाहिए। अल्लाह से की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में उसकी मखलूक से मोहब्बत कीजिए। इससे ज़्यादा जालिम और कौन हो सकता है शख्स, आप बताइए, उससे ज़्यादा जालिम दुनिया में कौन हो सकता है शख्स, इब्ने मुलजिम, कौन होगा इससे ज़्यादा जालिम। तो मौला क्या करे, शरबत पेश करे, क्या रहम दिली दिल के अंदर है, अल्लाह अकबर, कितना रहम है दिल के अंदर। वो रहम की इंतहा देखिए, हम लोग तो होते तो गुस्से से पागल हो जाते, उसको देख के हटाओ, हमारी आंखों के सामने से हट जाओ। हम अपने आल औलाद अजीज रिश्तेदारों को ज़रा सा खफा होते, कहते हटाओ, निगाहों के सामने से हट जाओ हमारी। वो कहाँ कह रहे हैं निगाहों के सामने, कहते शरबत दे दो, इसको दे दो। सालिहीन से मोहब्बत करते, उनके अमल के मुताबिक अमल नहीं करते। हम तो बहुत नीचे सीढ़ी पे उतर के भी अमल नहीं करते, वहाँ तक वाला तो कोई भी नहीं कर पाएगा, कोई बड़े से बड़ा नहीं कर पाएगा। जो मौला लोगों ने, जो अइम्मा तारीन ने जो किया है वो तो बड़े से बड़ा, लेकिन कुछ तो उसी रास्ते में कहीं 2 कदम तो बढ़ाएं आगे। ये कौन कहेगा, कौन बताएगा। तो बहरहाल वो कह रहे हैं कि औला, फिर फरमाते हैं मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि जो जुल्म करता है तो खुदावंद आलम भी उसकी औलाद या उसकी औलाद पर किसी जालिम को मुसल्लत कर देता, उसकी औलाद या उसकी औलाद की औलाद पर किसी जालिम को मुसल्लत। अब कौन जालिम मुसल्लत हो गया, औलाद की औलाद पर कौन जालिम मुसल्लत होगा, कि सास मुसल्लत हो गई। हुक्मरान को छोड़िए, हम तो यहाँ की हुक्मरानी की बात कर रहे हैं। हुक्मरान को बिल्कुल सारे लोगों पर हुक्मरान तो भी तो सब इज्तिमाई तौर पर मुसल्लत है, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रही, लूट मार डकैती इज्तिमाई तौर पर। लेकिन छोटे किसको मुसल्लत कर दिया, अगर बेटी पे सास को मुसल्लत कर दिया। देखिए हकीकत पसंद बनिए, आंख बंद करने से अजाब नहीं टलता, ये समझ लीजिए। आंख बंद कर, हमारा जो कसूर है, जब तक आप अपने कसूर को मानिएगा नहीं, सच्ची तौबा नहीं कहलाती। जब तक तुम गुनाहों से बेजार नहीं हो जाओगे, नेकी अख्तियार नहीं कर सकते। मौला मुश्किल कुशा, जब तक तुम गुनाहों से बेजार नहीं हो जाओगे, नेकी नहीं अख्तियार कर सकते। क्यों, कौन सा गुनाह, पहले कहोगे हाँ ये गलत है, इससे बेजारी तो अख्तियार करो। बेटी पे सास को मुसल्लत कर देगा या सास पे बेटी को मुसल्लत कर देगा। बहुत सारी जगह ये भी तो होता है, बहू आ गई और उसने जो है जीना हराम कर दिया। इस बूढ़ी औरत का जो दुनिया से जाने में चंद वक्त रह गया, बूढ़ी हो गई, कमज़ोर हो गई, आज़ा जावानी इसके कमज़ोर हो गए, फ़िक्र वैसी नहीं रह गई जैसे फ़िक्र थी, चिड़चिड़ापन हो गया वगैरह वगैरह, बहुत सारी बात हो गई। तो अब ये बेटी मुसल्लत हो गई। किसी का दामाद जो है वो आड़ा तिरछा निकल गया,
तो वो उसकी उसमें किसी की जो बहू ख़राब निकल गई, किसी का चचा ऐसा था, किसी का मामू ऐसा था। आप देखिए कि पूरे ख़ानदान का एक नक्शा तो खींचा कीजिए, दिल में दर्द रखिएगा तो नक्शा खींचेगा। वरना आप कहिए हमसे क्या मतलब, हम ठीक है, हमसे सब सही है, हम तो ऐसे ही कि अगर कोई हमारी तरफ बताए तो हम तो उसको ठीक करके रख देंगे। भाई आपने अपने आप को तो बचा लिया, और बाकी का क्या किया आपने? तो क्या जालिम को, या अब जब वो कह रहा तो होगा ऐसा। हज़रत ईसा वाला वाक़या आपको सुनाया था, जल्दी से इशारा देंगे, वाक़या नहीं सुनाएंगे। कितनी बार सुना चुके इशारा देंगे, सिर्फ कुछ नहीं सुनाएंगे। वो देखा घुड़सवार आया, उसने पानी पिया, थैली भूल गया माल की। उधर से एक जो है चरवाहा आया, उसने देखा नौजवान चरवाहा, पानी पिलाया, लेके निकल दिया बना। उधर बूढ़ा आया, उसने बूढ़ा का पानी पिया, वो घुड़सवार बाप पैसा ला, उसने पैसा दे के मार दिया, मर गया। अब वो पूछ रहे ये क्या हुआ, पैसा कोई और लग गया, मारा कोई। कहें भाई उसके बाप का पैसा इस घुड़सवार के बाप ने लिया था, तो वो निकल गया, हो गया ना बदला। और कहीं इसने इसके बाप को कत्ल किया था, इसने इसको कत्ल किया, उसका बदला निकल गया। छूटता नहीं, नस्ल बार नस्ल चलता रहता है सिलसिला, कि कई नस्लों के बाद भी चल रहा है। कहाँ बाप गए हुए, कहीं वक्त कितना गुजर गया, दोनों काम हो गए, सब एक दूसरे को कंपनसेट हो रहा है इस तरह से। या कहा जा रहा है कि औलाद की औलाद पे मुसल्लत करेंगे। फिर ये कहा जा रहा है, हज़रत अली इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, दूसरों की औलाद के साथ नेकी करो, दूसरों की औलाद के साथ नेकी करो। लोग बाज हमारे मानने वाले, मिलने वाले हमसे कहते हैं आप जो हैं वो बिला वजह के लिए औरतों के बड़े हिमायती हैं। भाई जो जुल्म ज़ाती सुनते रहते हैं उस पर बात कर रहे थे। औरतें के हिमायती भी हैं, खिलाफ भी, हम दोनों हैं। खाली हिमायती थोड़ी, तो फिर तो जालिम हम भी हो जाएंगे। जालिम के हिमायत किया तो जालिम बन गए। वो कहते हैं जो हिमायत करेगा, जो मदद करेगा, जो राज़ी होगा, दोनों शरीक हैं, तो कैसे राज़ी हो जाए। लेकिन बाद जगह सुनते हैं तो रहम आता, रंज होता है कि कहा जाए। तो वो कह रहे हैं कि दूसरों की औलाद के साथ नेकी करो, जो भी हो उसके साथ नेकी करो, नेकी करो, ताकि तुम्हारी औलाद के साथ मरने के बाद नेकी की जाए। तुम मर जाओगे तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारी औलाद के साथ नेकी चले। लेकिन अल्लाह तो ज़िंदा है, वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। वो तो नहीं कर, तो उसके साथ नेकी, वो तुम्हारी औलाद के साथ नेकी करेगा, क्योंकि तुम दूसरों के साथ नेकी करोगे। है या नहीं है? फिर वही जो बार बार आपको सुना रहे, मौला मुश्किल कुशा फरमाते कि उन चीज़ समेत जो आसमान और ज़मीन के नीचे है, अल्लाह कि सिर्फ इतनी मासियत करो, अल्लाह की सिर्फ इतनी मासियत करो कि जौ का छिलका किसी चींटी के मुंह से ले लूं। नहीं करूंगा ऐसा, छिलका ले लूं, कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। ये इतना सा जौ का छिलका गया। यहाँ तो हम लोग क्या करते हैं, रगड़ते हुए चले जा रहे हैं, ये मार रहे, वो पीट रहे हैं। जौ का छिलका तो बहुत दूर के बाद हिस्सा ही नहीं देते। कोई मर जाता है, उसके यतीम बच्चे होते हैं, उनका पैसा होता है, सब खा जाते हैं। कहीं जाके मौलवी साहब से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इसमें से एक पैसा नहीं लेंगे, हमारे ऊपर हराम है, आग है। ये एक पैसा नहीं, ये आग का अंगारा है। और ये दुनिया वाला अंगारा नहीं है, ये आखिरत वाला अंगारा है, समझ लीजिएगा। ये दुनिया आखिरत के अंगारे में बहुत फ़र्क होता है। ये दुनिया का अंगारा नहीं, आखिरत का अंगारा है। तो हमें सोचना चाहिए एक पैसा भी नहीं खाना चाहिए, अपनी जेब से डाल दे, कहते नहीं भाई इससे बचना चाहिए, अल्लाह ताला मुझे बचाए, हम दूसरे का हक़ नहीं लेंगे। कितना लाख कहा जाता है, लोग बहाना बना करते हैं, सब मौलवी लोग खा जाते हैं, मौलवी लोग खा जाते हैं, खुम्स का पैसा, खुम्स का पैसा। भाई दूसरे का हक़ है दो, इसमें मजलूम इमाम का भी हक़ है, इसमें सादात का भी हक़ है, गरीब सादात का भी हक़ है, उसको भी दो। कहा जाता है जो खा रहा वो खुद भुगतेगा वहाँ पे। तुम तहकीक करोगे किसे देना चाहिए, तहकीक होगी तब दे दो। अब कौन होगा, अब तुम जिम्मेदार नहीं, वो जिम्मेदार, वो जाने, अल्लाह जाने। लेकिन पहले तहकीक करो, आसानी फराम न करो, जो आया फेंक दिया कि हम सब क्या मतलब, तो हमको देने नहीं। तहकीक करो, हर बात की तहकीक करते हो, इसकी भी तहकीक करो। क्यों? मौला मुश्किल कुशा सुन लीजिए, ये भी कैसे क्या फरमाते हैं। अल्लाह ताला मजलूम के हक़ में जालिम को ढील दे सकता है, लेकिन कहते छोड़ेगा नहीं। लेकिन ये कितनी ख़तरनाक है, ढील तो दे देगा, यानी कि आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मौला मुश्किल कुशा कहते हैं कि बदले में ढील तो दे सकता है, मगर छोड़ेगा नहीं। किसको? जालिम को छोड़ेगा नहीं। वो कभी ना कभी बदला उसका होगा ज़रूर। कब होगा, औलाद पे होगा, उस पे होगा, जान पे होगा, माल पे होगा, कहाँ होगा ज़रूर, तो छोड़ेगा नहीं इसको।
भाई 10 मिनट तो इसी में निकल गया, माइक ठीक करो, आवाज़ आ रही नहीं आ रही, जा रही आ रही, 10 मिनट में निकल गया, 2 4 5 मिनट बिजली में निकल गया। तो अब थोड़ा वक्त बचा, तो अब नतीजा भी तो देख लीजिए कि क्या बीच बीच में तो हम बताते चले गए, लेकिन क्या हमने एक किताब मकारिम अहले बैत, इखलाक़ अहले बैत नाम की एक किताब थी, उसमें से ये जुल्म वाले बाप से हमने अपना पोर्शन निकाला, वो बादशाहों वाला छोड़ दिया कि उससे हमें मतलब नहीं, बादशाह इखलाक़ अहले बैत, तो उसमें से हमने निकाला कि क्या चीज़ निकाली जाए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे लिए काम आती। तो उन्होंने इसको एक गिनती कराई है कि क्या है इक़साम जुल्म, क्या इक़साम है वो बता रहे हैं, वो देखना, उससे हमें अपने आप को बचाना है। किसी शख्स का अपनी ज़ात पर जुल्म करना, किसी शख्स का, पहला लिखते हैं वो कि किसी शख्स का अपनी ज़ात पे जुल्म करना, क्या जुल्म करना अपनी ज़ात पे, तुम जिससे मोहब्बत करते हो उसके साथ दुश्मनी न करना। अब बताइए, कहा जाता है कि बार बार आप चीज़ों को बताते हैं तो इसलिए बताते हैं, हमें कोई इसलिए थोड़ी होता कि हमें आगे आता नहीं आता हमारे लिए शर्म, हम इसलिए बताते हैं ताकि याद हो, उस पर अमल किया जाए। उस शख्स से दुश्मनी न करना जिसे मोहब्बत करते हो। अबू ज़र गफ़ारी ने कहा था ना, जब किसी ने कहा था कि नसीहत कीजिए, याद आया, फिर तो कहा हमारी समझ में नहीं आया, कहने जो अपने से मोहब्बत करते हो ना फरमा अल्लाह की ना गुनाह करके अपने ऊपर जुल्म ना करना। गाना सुन रहे हैं आप ठाठ के साथ, अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, पिघला हुआ शीशा कान में डाला जाएगा, बोलिए तो किसके साथ जुल्म हुआ? आप ही अपने साथ हुआ ना, आपके साथ हुआ ना, महरमों को देख रहे हैं तो फिर क्या हुआ? ये कि न महरम निकल भी तो नहीं, वैसे करो, छोड़ो उनका निकलना, अपनी बात करो। आँख की सुइयाँ डाली जाएंगी आँख में, अल्लाह तो बड़ा जुल्म कि तुमको समझा दिया गया, तुम्हारे साथ तो रहम कर रहा है ना कि क्या इस आँख को तुम्हें दिया जाएगा, आओ जन्नत की ऐसी ऐसी नेमतें देखो कि दुनिया क्या चीज़ थी। तुमको मना कर रहे थे दुनिया को देखने के, इसीलिए ना कि तुम्हारी आँख में वो कैफियत पैदा हो जाए कि जन्नत की नेमतों को तुम देख सको, सही मानों में देख सको, इसलिए तुम्हें मना किया जाएगा। तो पहली चीज़ क्या है कि किसी शख्स का अपनी ज़ात के साथ जुल्म करना, इंसान का अपने घर वालों पर जुल्म करना, ये आ गई। इंसानों का अपने घर वालों पे जुल्म करना, अब्बा जालिम बने हुए हैं, कभी अम्मा जालिम बनी हुई है, दे मार मार के बच्चों की तहलका मचाई है, तरबियत करी और तो शरारत कर रहे थे, ये तोड़ दिया, फलाना कर दिया, ये तोड़ दिया, इसकी क्या हैसियत कि तुम इसको मार रहे हो। बहुत सारी जगह पे मुझसे ऐसा गुस्सा मुझ में आ जाता है कि मेरे बाज़ रिश्तेदार मुझसे बहुत नाराज़ हो जाती, ख़वातीन ख़ास तौर पर बच्चों को मार रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे तो किसी कोई दूसरा मार रहा होता मुझे बर्दाश्त नहीं होता, वो बच्चे को क्यों मारे, ये जुल्म बर्दाश्त नहीं होता। जुल्म से बिल्कुल दिल फटने लगता है, जुल्म बर्दाश्त नहीं होता। किसी इंसान के अपने घर वालों पे, भाई भाई पे जुल्म कर रहा है, माँ बेटे पे जुल्म कर रही, बेटा माँ पे जुल्म कर रहा, कैसी कैसी नाफरमानियाँ हो रही हैं घर के अंदर, बहन बहनों के साथ क्या हो रहा, अजीज रिश्तेदार, खाला खालू, ये वो, आप सबके साथ देखिए क्या हो रहा है, जुल्म नहीं हो रहा। किसी को उसका जायज़ मुकाम न देना जुल्म है। खाला है ये, तुम्हारी खाला है, सगी खाला है, ना खाला को पता कि हमारी क्या हैसियत है, ना भांजी को पता कि क्या हैसियत है। खाला को खाला भी बन के नहीं रह रही, खुद जुल्म कर रही, खुद जुल्म करी कि उसको अपनी हैसियत नहीं पता चला। क्या तेरी माँ जिंदा है? उसने कहा नहीं माँ तो जिंदा नहीं है। याद आया क्या मेरी माँ नहीं, माँ जिंदा है। खाला जिंदा है? कहन हाँ खाला जिंदा। कहन जा उसकी खिदमत कर, ये जो कत्ल किया है ये कत्ल तेरा माफ़ हो जाएगा। ये कितनी बड़ा मुकाम है खाला का, लेकिन खाला को खुद ही नहीं पता, बताया जाए तो सुनने को तैयार नहीं होते। कोई और बात कीजिए भाई, इससे अच्छी भी कोई बात हो जो करें। नफ्स पे जोर पड़ रहा होता, बुरा लग रहा होता। अब इसका इलाज करो इससे पहले कि हलाक हो जाए, कि जो शख्स जिसका नफ्स बीमार हो जाता तो उसे अल्लाह और रसूल की बात बुरी लगने लगती। इसका इलाज करो, हज़रत ईसा नहीं करेंगे, इसका इलाज करो इससे पहले कि हलाक हो जाए। हज़रत ईसा फरमा रहे। फिर कहा जाए दूसरा आ गया अपने घर पर, तीसरा के इंसान का अपने क़राबतदारों पे जुल्म करना, अजीज़ रिश्तेदारों पे जुल्म करना। फिर इंसान का अपने माशरे पर जुल्म करना, हुक्काम का जुल्म करना। इससे हम लोगों का वास्ता नहीं। हमें तो घर में, माशरे में, अजीज़ रिश्तेदारों में आना कि ये वाला जुल्म जो है इसमें एक एक जगह पे देखना कि हमें जुल्म नहीं करना, अपनी इस्लाह करना वैसे जैसे कहा गया। उसने अखलाक की इसीलिए इतनी ज़्यादा खूबियाँ बयान कीजिए। अखलाक की इसी कहा गया कि जो रसूलुल्लाह को किस चीज़ का ताज सर के ऊपर पहनाया गया, मैंने तुम्हें आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। यानी तुम आलमीन के लिए क्या रहमत बन के आए हो। अब कितना भी मिलाद हो वो करती रही, कुमकुमे झंडे लगाती, रहमत तो कहीं पूरे मुल्क में कहीं नजर नहीं आ रही कि रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, कहीं नजर आ रही होती। मौला अली की अभी बता दिया, इमाम हुसैन ने तो पूरे लश्कर को पानी पिला के खुद प्यासे रह गए।
पूरे लश्कर को पानी पिलाया, खुद पैसे हुए, शहीद होकर इस दुनिया से चले गए, एक घूंट पानी किसी ने नहीं दिया, जानते भी थे लेकिन पूरे लश्कर को पानी पिला दिया था। रहमतुल्लाह आलमीन के थे ये, नवासे थे ना रहमतुल्लाह, उनके मानने वाले हम लोग। हमारे पास रहम नाम की चीज़ कहाँ है? हमने तुम्हें रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा, आलम के लिए रहमत बना के भेजा, तो भेजा माशरे में, तो हमारे साथ ये हो रहा। इस हुस्ने अखलाक इसीलिए कहा गया कि हर आदमी को हुस्ने अखलाक की इसीलिए बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की जाए, बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई। मैदान क़यामत में पहुँचेंगे तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा काम आएगी? क्या चीज़ कर हुस्ने अखलाक काम आएगा? जब तराजू तौला जा रहा होगा वहाँ, तो क्या चीज़ होगी तुम्हारे पास कि हुस्ने अखलाक सबसे वज़नी होगा? क्या सबसे खूबसूरत क्या चीज़ होगी? कोई हुस्ने अखलाक सबसे खूबसूरत होगा। क्या सबसे ज़्यादा पहले क्या चीज़ रखी जाएगी? कि हुस्ने अखलाक सबसे पहले रखी जाएगी। कैसी कैसी शौक़ दिला के बताया तो जाता बात बताते हैं, या हुस्ने अखलाक ना, बद अखलाक, बदतमीज़, बद अखलाक, बदतमीज़, मुँह टेढ़ा सीधे ही नहीं हो रहा। आप लोग तो खैर कोई भी नहीं, इसलिए किसी को बुरा नहीं, लेकिन इससे बड़े शौक़ से कह रहे हैं, यही कह के सब कुछ कह डालो। फिर कहा जा रहा है जो हुदूद इलाही से तजावुज़ करते हैं बस वही ज़ालिमीन है। हुदूद इलाही से तजावुज़ करने वाला जो जुल्म है, किसी दूसरे के बारे में हुदूद इलाही से तजावुज़ करना छोड़िए। जुल्म के मानों में ये भी है कि किसी तरह भी अजियत ना पहुंचाई जाए। जुल्म के माने में ये बताया जाता है कि अब ये हम गुनाह कबीरा से एक छोटा सा पोर्शन आपको सुना रहे हैं। गुनाह कबीरा जल्दी जल्दी सुना रहे हैं, मिसालें कम देंगे लेकिन देंगे, क्योंकि बगैर मिसाल के समझ में नहीं आ रहे। गुनाह कबीरा किताब है जो है जिल्द 4 गुनाह कबीरा में, अब तो 2 जिल्दों में आ गई। देखिए उसमें जुल्म वाले बाब में देखिएगा तो ये छोटा सा पैराग्राफ है जो हमने वहाँ से लिया है। उसमें कहा जा रहा है कि उन्वान से ये कहा गया कि किन किन चीज़ों से पहचाना जाता है कि जुल्म हो गया। मसलन किसी को मारना, किसी को पीटना, किसी को कत्ल करना, किसी की बेइज्जती करना बड़ा आसान काम है। अगर हमारे पास ओहदा, पैसा, मनसब है तो हमें बेइज्जती करने में कोई हर्ज नहीं। आपको जिस आदमी के ये हमारी खाला आ रही हैं, अब बहुत गरीब हैं, चलो किसी और को कह देते हैं, ये कहेगा मैं इतनी बड़ी मुझे खाला कह रहे हैं, 90 साल का आदमी मुझे खाला कह रहा है, जल्दी छोड़ दिया। कोई हमारी खाला आई बहुत गरीब है बेचारी, कहीं से आई हैं, अब महफिल है, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, उनको ना हम इधर उधर कर रहे, वो बेचारी आए न सलाम न प्याम। देखते हैं क्या हुआ, इसकी इज्जत होती है, पैसे की इज्जत होती है, मनसब की इज्जत होती है, रिश्तेदारी की इज्जत नहीं होती, मुकाम की इज्जत नहीं होती। क्या मुकाम है खाला का? इसकी खिदमत कर दोगी तो क्या हो जाएगा? क्या तुम्हारा कत्ल को गुनाह माफ़ हो जाएगा। इतनी बड़ी है ये खाला, तो लेकिन नहीं होता। जो पैसे वाले उसकी इज़्ज़त की जा रही, किंतु पैसे वाले, अगर किसी पैसे वाले की इज़्ज़त की गई, तहज़ीबुल इस्लाम अल्लामा मजलिसी में ये लिखा हुआ, मुख्तलिफ जगह भी रवायत है, ये क्या कहा जाए, अगर किसी की इज़्ज़त तुमने पैसे की वजह से कर ली, 1/3 दीन गया तुम्हारा। तुम पैसे की वजह से कर रहे, तो कानून होता तो तुम क्या करते? कहीं कदमों में पड़े रहते और क्या करते? यही है ना, कानून होता तो क्या करते? पैसे की वजह से इज्जत कर रहे हो? नहीं, अगर हाँ इज्जत के लायक है तो इज्जत करो। बहुत सारे कबीले के सरदार आते थे तो रसूलुल्लाह चादर बिछा देते, आप बैठो। जब जाते थे वो पूछती थी, घर की उनकी औरतें कहती थी ये तो काफिर था, कि नहीं अपने कबीले का सरदार है, तुम्हें इसकी इज्जत करो। ये नहीं, आप देखिए कि कौन इज़्ज़त करने वाला है, कौन मुकाम है। इस्लाम बड़ा बारीक मज़हब है, बहुत रहम करने वाला मज़हब है, बड़ी बारीक बात करता है। हज़रत इब्राहीम, हज़रत सारा और हज़रत आसिया को लेकर जब जा रहे थे तो बादशाह दो चार हाथ बांधे हुए पीछे पीछे चल रहा था, क्योंकि मजबूर था ना वो, क्योंकि 2 दफ़ा उसने सारा की तरफ हाथ बढ़ाया था। हज़रत इब्राहीम ने दुआ की तो उसका हाथ पत्थर का हो गया था, क्योंकि हज़रत सारा बहुत खूबसूरत थी। तो वो 2 दफ़ा देखिए तो डर गया, वो डर गया तो हज़रत हाजरा को कनीज़ी में दिया है, जाने लगा। फिर आगे आगे ये लोग चल रहे थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत सारा और हज़रत हाजरा पीछे पीछे हाथ बांधा बेचारा चल रहा था, क्योंकि वो डर गया था ना। उसने हाथ किया तो पत्थर का बन क्या करे, अरे ये तो बड़ी कोई पहुंची हुई शख्सियत है, अगर ज़रा सा टेढ़ी निगाह से देख लेगा पता नहीं मेरा क्या बने। तो दिल में सोच रहा था कि मैं बादशाह हूँ, मजबूरी देखो मेरी कैसी कि मेरा साथ क्या हुआ। ऊपर से भाई ए इब्राहीम तुम पीछे चलो, इसको आगे जाने दो। कितनी बारीक बात परवरदिगार ने नोट क्या करना, परवरदिगार तो नोट ही करता कि इसको, वो कहने लगा अरे तुम्हारा रब इतना मेहरबानी करने वाला, वो मुसलमान हो गया। अल्लाह दिलों का हाल जानता है, रगे गर्दन से ज़्यादा करीब है, क्यों नहीं जानता वो हाल। तो कहा जा रहा है कि हमें किसी मारना पीटना, कत्ल करना, किसी की बेइज्जती करना, गाली देना आम सी बात है।
गाली में भी हम कैटेगराइज नहीं करते कि ये गाली दे रहे हैं, ये बद्दुआ कर रहे हैं। ये बद्दुआ है जो अपनी औलादों को दे रहे होते, बच्चों को दे रहे होते, घर में काम करने में बहुत चिड़चिड़ापन हो गया, काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक काम में लगे हुए हैं, ये बच्चे जो हमें तंग कर रहे हैं, तो तंग करेंगे तो तुमको बद्दुआ दोगी? तुम काम कर रहे हो तो अल्लाह ताला तुम्हें उजरत दे रहा, तुम कहा फ्री काम करे? किसने कहा कि आप फ्री काम करें? आप तो फ्री काम कोई भी नहीं करे, आपको उजरत मिल रही है, आपको उजरत मिल रही है। फ्री काम आप नहीं करें, ज़रा भी फ्री, एक भी काम फ्री नहीं करें, सबको आपको पैसा दिया जा रहा है। जो माँ बाप को कहा जा रहा है इतना करो इतना करो, तो अल्लाह ताला उसका अजर भी दे रहा है, उसका अजर दे रहा है। फिर किसी तरफ बात निकल जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ये याद रखिएगा कि कोई काम, कोई जो अल्लाह ताला हुक्म देता है कि ये काम करो, तो कोई ऐसे फ्री काम नहीं, सबका अल्लाह ताला। अब ये और बात है कि आपको नकद चाहिए, रे की हुकूमत नकद है, उधर जा रही हैं आप, होशियार हो जाइए, रे की हुकूमत नकद है। इमाम हुसैन, मालूम है कि रुए ज़मीन पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ज़्यादा कोई फजीलत वाला, कोई इनसे ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन क्या करें, जन्नत उधार है, रे की हुकूमत नकद है, तो उधर नहीं जाना है, रे की हुकूमत की तरफ, हमें इधर ही जाना है। जो अल्लाह ताला इनाम दे रहा यही है, ये देर पा इनाम है, हमेशा बाकी रहेगा। तो आप फ्री में कोई काम, किसी जो भी अल्लाह ताला के अहकाम आप बजा लाती, जो भी अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करती हैं आप, उसका सबको आपको पैसा मिल। वो हमसे तो कहता है कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत दे दो, तो खुद क्या नहीं देगा? देता है, वो देता है। किसी को गाली देना, फहश गोई करना, गीबतें करना आम है, आम है, आम है। किसी तरह रुकने को तैयार नहीं, किसी तरह रुकने को तैयार नहीं कि गीबतें ना करो, मान जाओ नहीं, किसी तरह नहीं मानते। क्या नुकसान अपनी आंखों से देखे, जब देखकर आप कोई कम अमल अंजाम दीजिएगा तो उसकी कीमत क्या होगी। अभी आगे चल के एक वाक़या छोटा सा आ रहा है, उसको सुनाएंगे। उसमें बहलोल वाला वाक़या तो सुना चुके हैं, जो हारून रशीद और जुबैदा के साथ जो हुआ था वो सुना चुके। तू देख के आया, पूरी सल्तनत चाहिए। अब इस छोटे से घर होने के लिए पूरी सल्तनत चाहिए, क्योंकि तू देख के आया। तो बगैर देखे आपको ईमान लाना, तो आपको अजर भी बहुत अच्छा मिलेगा, बेहतरीन अजर मिलेगा। किसी को कत्ल करना, फौश गोई करना, गीबतें करना, तोहमत लगाना, राज को फाश कर देना, कितनी हदीसें सुनाई इसके ऊपर। किसी के तौहीन करना, किसी का माल खा जाना, कब्जा कर लेना, नुकसान पहुँचाना मालिक के बगैर, जादू करना, एक से एक बैठे हुए हैं जाल बट्टे वाले, जादू करना, क्या अपनी दिली तमन्ना पूरी करना कि इससे हमें, इसको बड़ा दिमाग ख़राब हो गया, इसको हम ठीक करके दम लेंगे। तुम क्या ठीक करोगे, क्या ठीक करोगे? जादू टोना हो रहा है, ये इसके कब्जे में चला जाए, वो उसके कब्जे में चला, तावीज़ लटका दिया जाएगा, उसका दिल भी हिलने लगे बेरी के पेड़ में। ये सब क्या ड्रामेबाजी हो रही है, खुदा की नाफरमानी हो रही। जादू करने वाला, जादू यकीन करने वाला, सबको मौला मुश्किल खुदा नहजुल बलागा में कह रहे हैं, पढ़ लीजिए, ये काफिर हैं, इनका मुकाम जहन्नुम है। अपना मुद्दा हासिल न कीजिए अपनी वजह से। जो कुछ आपको अख्तियार मिला, तलवार मिल गई, नेज़ा मिल गया, हुकूमत मिल गई, तो आप जो जी चाहे कर रहे हैं। तो इसी तरह छोटी सी हुकूमत कायम की कि हमें एक बंदा मिल गया जो जादू करने वाला है, नहीं, उससे दूर रहिए। जादू करना होगा, किसी को फसाद फैलाना होगा, फसाद पहले इनकी बात मुझसे कह दी, उनकी बात मुझसे कह दी, उनके क्या आपको एक रवायत सुने नहीं थे, जब रसूलुल्लाह जो मेराज से वापस आए तो उन्होंने कहा था मैंने एक औरत को देखा है कि जिसका चेहरा जो है सूअर की तरह, उसका बाकी हिस्सा जो है गधे की तरह है। कि पूछा गया अल्लाह के रसूल ये ऐसा क्यों है? कह रहे हैं वो झूठ बोलती है और फसाद बर्पा करती है, फितना फसाद बर्पा करती है। फितना फसाद क्या बर्पा, इधर की उधर लगाई, उधर की उधर, इनकी शिकायत उनसे कर दी, उनकी शिकायत उनसे कर दी, सब में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, दूरी हो गई। मना लिखा हुआ अजीज रिश्तेदारों के साथ लड़ाई झगड़ा करने के, ये मना लिखा हुआ, ये बुरी बात है, ख़राब है। यही सारा तो जुल्म है जो हम सुबह शाम कर रहे हैं, सुबह शाम हो रहा है सारा जुल्म, हम सब के सब उसमें डूबे हुए हैं। इसलिए मैंने कहा था लूँगा एक क्लास में कि इसके ऊपर जो मैं एक कान में ज़रा सी हमारी बात पड़ी थी, ये भी जुल्म में शुमार है। मैंने कहा तू तो सारा ही जुल्म आ रहा, सारा जुल्म आ रहा। अगर ये तमाम चीज़ों को जमा करके ये सारा जुल्म होगा, ये तमाम चीज़ों, ये तो बहुत छोटी छोटी बात है, लड़ाई पूरे ख़ानदान छूट जाते हैं एक दूसरे से, पूरी कई बरस ज़िंदगी मर जाते, कहते हम मर जाए तो हमारी शक्ल मत दिखाना इसको। ऐसा वाक़या केस आया है, फ़ोन करके आपके साथ आबिद को फ़ोन करके एक खातून पूछ रही जो यही कहती है हमारे, उन्होंने कहा था फलाने ने, अब्बा ने कहा था कि वो मर जाए तो चाचा को, उनके भाई को ख़बर न देना, तो वसीयत करके तो करे कि ना करें, उनका नहीं करो, उनको करके बुलाओगे, अब वो करेंगे, ऐसे आएंगे तो तुम्हारे अब्बा खुश होंगे कि हाँ हमने नादानी में, जहल में, फजूलियात में ये बात की थी। अब वो खुश होंगे कि हमारी बेटी मदरसे में जाती थी, पढ़ती थी, उसको इमाम मामूल, उसने मेरे पास एहसान किया मेरे ऊपर। जो पढ़ाई से ये फ़ायदा होता, तभी तो अल्लाह ताला का मरहबा है मेरे बंदे, तुझे खबर है तुमने किस चीज़ का इरादा किया। हम अपनी तरफ से कह रहे हैं इस धूप उलूम में,
ये यहाँ पढ़ने के लिए आई, यहाँ बात आपने सीखी सुनी, जो कुछ बता सके हम। तो हम कह रहे हैं इन तमाम चीज़ों को मौला मुश्किल कुशा सिर्फ एक कौल में बंद किया जा सकता है, तमाम चीज़ों को एक कौल। लेकिन दिल पे लगे तो, नहीं लगे तो हमने न जाने कितनी बार बहुत सारी चीज़ें बहुत बार सुनाते हैं, इसलिए बात सुनाते हैं कि हम माशरे को देखते हैं, हमें दिल को बहुत लगती है, बार 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 उसको रिपीट कर रहे होते हैं। क्या फरमाते, ये तमाम चीज़ें आपसे सुन ली, जितनी चीज़ें अजियत पहुँचाने वाली और भी जो दिमाग में होगी उसको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद मौला के ये कौल सुन लीजिए, मोमिन को परेशान न करो, मोमिन को परेशान न करो किसी भी तरीके से। वो तो आप तरीक़ा आप कहते हैं मोमिन को परेशान न करो वरना तुम्हारी नेकियां इस तरह से उतार ली जाएंगी जिस तरह दरख्त से छाल उतारी जाती है। छाल इस तरह नेकियां उतार लीजिए, बिल्कुल दरख्त छाल उतार लीजिए, नंगा हो जाता है दरख्त बिल्कुल। कह रहे ऐसे तुम्हारी नेकियां उतार ली जाएंगी, यानी तुमने अजियत पहुंचाई है, तुम्हारी नेकी गायब, तुमने अजियत पहुंचाई, तुम्हारी नेकी गायब। तुम्हें तो उनके मानने वाले हो, गज़ब खुदा के उनके मानने वाले, यानी कहा जाता उनके मानने। चक्कियाँ पीस पीस के हाथों में क्या पड़ गया, घट्टे पड़ गए, छाले पड़ गए, खून निकल रहा, भाई क्या हो गया इस घर में, कितना खाते हैं लोग। कहाँ तो आप जब रसूलुल्लाह आते हैं तो बीबी सईदा चक्कर खा के गिर रही होती हैं, वो पूछते हैं अल्लाह के रसूल क्या हाल है, वो कुछ बता तो अपने हक़ का कसम देते, बताओ फातिमा क्या है, कि 3 दिन हो गया भूखे। वो भूखे तो इतना खाना कौन खा रहा है, क्यों इतनी मशक्क़त कर रही हैं। गरीब गुरबा को रोटियां पका पका के दिया जाता, कंधे पर लाद के। वो मौला मुश्किल कुशा, जन्नत और जहन्नुम की चाबी जिसके हाथ में है, वो पुल सिरात से पार कराने वाला, वो जिसके मोहब्बत के बगैर जन्नत में कोई दाखिल नहीं हो सकता, वो जो है रोटियां लाद लाद के गरीब मिस्किनों को तकसीम कर रहा, दे रहा है या नहीं दे रहा। तो उसके मानने वाले हम लोगों को कैसा होना चाहिए। वो इमाम हसन इस्लाम को इतना बुरा भला वो शामी कह रहा है, इमाम हसन इस्लाम तू परदेसी लगता है, तुझे भूखा तो खाना खिला दूँ, सवारी नहीं सवारी दे दूँ, रहने के घर नहीं तो रह, ये रहम कर रहे हैं। वो बुरा भला कह रहा है, वो रहम फरमा रहे इतने। तो हमें कैसा होना चाहिए, नेक होना चाहिए। नेक कौन है, कहीं मोमिन है, कहीं बस कुछ पूछने की ज़रूरत है, क्यों, कहीं तो नेकी होगा। आज भी ऐसा ही रह गया, कहते मोमिन है कि नेक होगा, नहीं। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, हम ऐसे नेक नहीं कि आपकी जान ठीक से छोड़ देंगे, हम पूरी बात जितना लेके आएंगे कह के जाएंगे। हम हमें नेक ना समझिएगा आप कि हम वो वाले नेक हैं, समझे। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, खुदा की कसम नेक लोग कामयाब हो गए। क्या हसीन तरीन कैसी कैसी हसीन बातें इन लोगों ने की है। इनसे अच्छा इमाम और कौन हो सकता है, रहबर, इनसे अच्छा रहबर हमारा कौन हो सकता है, जिन्होंने हर कदम पे हमें अच्छी बात के अलावा कुछ भी नहीं बताया। कहते हैं कि खुदा की कसम खा के करें, खुदा की कसम नेक लोग कामयाब हो गए। अब आगे क्या कहते हैं, क्या तुम जानते हो वो लोग कौन हैं। आपसे कहा जाएगा अच्छा सब लोग एक बाप रहेगी, किसको कहा होगा, हैं बोलिए। खुदा की कसम नेक लोग कामयाब हो गए। उसके बाद फिर सवाल करें क्या तुम जानते हो कि वो लोग कौन हैं। परहेजगार हैं, सजदा करने वाले हैं, वो पहाड़ों के उनके अंदर घुस के अल्लाह 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 कर रहे हैं, वो लोग हैं। पहुंच भी नहीं पाइएगा, पहुंचिएगा नहीं, जो इमाम ने कहा पहुंचिएगा नहीं, वहाँ पे पहुंचिएगा नहीं। कहते हैं कि खुदा की कसम खा के कह रहे हैं, छठा इमाम कसम खाने को मना किया गया है। बाद चीज़ों पर यकीन दिलाने के लिए लोग यकीन नहीं करेंगे, ऐसे लोग होंगे मानेंगे भी, यकीन भी नहीं करेंगे। तो कह रहे खुदा की कसम नेक लोग कामयाब हो गए। क्या तुम जानते हो वो नेक लोग कौन हैं। फरमाइए वही लोग हैं जो चिंटी तक को अजियत नहीं देते, चिंटी तक को अजियत नहीं देते। तो हम लोग क्या करते हैं, वो चिंटी तक को अजियत नहीं देते। बचाइए अपने आप को, बचाइए, प्रैक्टिस कीजिए, रफ्ता प्रैक्टिस कीजिए। अचानक नहीं ठीक हो जाएगा, रफ्ता प्रैक्टिस कीजिएगा। हम किसी को अजियत नहीं पहुंचाएंगे, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। ये बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो इंशाल्लाह ये आप धीरे धीरे अल्लाह ताला मदद करे, क्योंकि खुद रहमान और रहीम है। तो वो कैसे चाहेगा कि आप रहमान और रहीम बनना चाहती हो वो ना बनने दे, ये तो होगा नहीं ना।
वो रहमान और रहीम है, वो चाहेगा कि जो रहमान रहीम उनके सारे बंदे रहमान रहीम है। फिर एक और हमने आधी सुना के छोड़ेंगे, कुछ चीज़ें बार बार हमने सुनाई, क्यों कि ये पूरा समाया हुआ इसमें। देखिए मौला अली की वो हदीस में पूरा समाया हुआ था, मोमिन को गमगीन न करो वरना अजियत ना पहुंचाओ, वरना क्या होगा, तुम्हारी नेकियां इस तरह उतार ली जाएंगी, दरख्त से छाल उतारी जाती। कितनी बार कही हुई मैंने ये वाली बात। खैर वो तो बहुत सारी बच्चियाँ नई भी हैं इसमें। फिर कहा जाए एक शख्स किसी मोमिन को गमगीन करने के बाद उसे तमाम दुनिया भी अता कर दे। एक शख्स किसी मोमिन को गमगीन करने के बाद उसे पूरी दुनिया अता कर दे। मोमिन की कीमत देखिए, एक शख्स किसी मोमिन को गमगीन करने के बाद पूरी दुनिया अता कर दे, फिर भी उसका कफ़ारा नहीं हो सकता, ना उसे कोई अजर मिलेगा। पूरी दुनिया दे देगा, अजर भी नहीं मिलेगा कुछ, ना उसका कफ़ारा होगा। अगर तुमने किसी को गमगीन कर दिया बेसबब, वो अब ऐसी चीज़ में कभी गमगीन होएगा, आओ चलो हम लोग चलते हैं, ढोलकी है वहाँ चलना है, हमने तुम नहीं गए, वो गमगीन हो गई। कहीं इस गमगीन की परवाह मत करो कि आप गमगीन क्या करें। आप ही ने तो सुनाया था कि मोमिन को गमगीन ना करो, तो वो गमगीन हो रही थी इसलिए हम उसके साथ चले गए। नहीं, ये नहीं, अल्लाह की नाफरमानी वाली गमगीनगी नहीं चलेगी कि ढोलकी में जाना था। यदि बहाना मिल जाएगा कि तो यहाँ सिखाया गया है, नहीं, यहाँ नहीं सका। एक शख्स किसी मोमिन को गमगीन करने के बाद तमाम दुनिया भी उसे अता कर देगा, तो भी उसका कफ़ारा नहीं होगा, ना ये पूरी दुनिया अदा करने का उसको कोई सवाब मिलेगा, फ़ायदा भी नहीं मिलेगा कोई, इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। जबकि पूरी दुनिया दे रहे, कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। ये क्या होगा, गमगीन करने का। आप गमगीन कर रहे, रंजीदा कर रहे हैं, नहीं, फ़ौरन माफ़ी मांगिए, हाथ जोड़िए, नहीं 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 नहीं, माफ़ करो मुझे, गमगीन नहीं करें तुम्हें। ये माँ बेटा कैसा गमगीन कर रहा होता, कि बेटा कैसे गमगीन कर रहा होता, बहू कैसे गमगीन कर रही थी, बहन कैसे कर रही होती, कोई रिश्तेदार, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें आपको हमसे ज़्यादा जानती है। फिर कहा जा रहा है इमाम हुसैन इस्लाम इरशाद फरमाए, 5-7 मिनट लेंगे बस। फिर कहा जा रहा है कि इमाम हुसैन इस्लाम फरमाते हैं अगर किसी शख्स की रग काट दी जाए, किसी शख्स की रग काट दी जाए तो इतना गुनाह नहीं जितना किसी बीवी और शौहर के दरमियान जुदाई डालने का गुनाह है। रग काट दी जाए उसकी, इतना गुनाह नहीं है। इसमें बहुत सारी हदीसें मुझे याद आ रही, वक्त कम है इसलिए नहीं सुनाएंगे। सुना ये जुदाई डालना, वो कहा जा रहा है मिलाओ, वो जुदाई डालने, वो कह रहे मिलाओ मिलाओ, लोगों को मिलाना, लड़ाई झगड़े करने वालों को मिलाओ, झूठ जैसी बदतरीन सिफत को भी कहा झूठ बोल के मिलाओ, झूठ बोल दो, यहाँ पे पसंद है। ये ऐसी खैर है जिसको खैर जो है दुनिया में, ये ऐसा खैर है जो खैर को दुनिया में फैलाता। कौन सा, लड़े हुए लोगों को आपस में मिलाया जाए, ये ऐसा खैर है जो खैर को दुनिया में फैलाता। मिलाइए, लड़ाइए मत, मिलाइए। लड़ाने का काम, मिलाने का काम नहीं हो रहा। ये कह के कि हमसे क्या मतलब, आपसे है मतलब, उसको पता चलेगा मतलब जब क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि क्यों नहीं किया, तब कहिएगा हमसे क्या मतलब। फिर पड़ेगा वहाँ पे क्या मतलब है, देते हैं अभी वहाँ पता चलेगा हमसे क्या मतलब, जब वहाँ कहा जाएगा हमसे क्या मतलब है। मतलब अल्लाह की लानत हो उस शख्स पे जो माँ औलाद में जुदाई डाले और भाई बहन में तफरका पैदा करे। लानत भेजी किसने, नहजुल फसा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। खुदा की लानत उस शख्स पे जो माँ और औलाद में जुदाई डाले या बहन भाई में तफरका पैदा करे। डरिए इस बात से, मिलाइए, लोगों को जाइए, पैगाम पहुँचाइए, तबलीग कीजिए, कहिए, कानों तक बात पहुँच गई, गली गली कूचे कूचे अजीज़ रिश्तेदारों में याद कीजिए, और याद करने के बाद पहुँचाइए उसको, ताकि ये ख़त्म हो और इसका अजर आपको क़यामत के दिन मिले। जो किसी का नाहक माल खा जाता, मोमिन का नाहक माल खा जाता और वापस नहीं करता, तो क़यामत के दिन क्या होगा, दोज़ख की आग खाएगा वो। किसी को मोमिन को धोखा ना देना, या उसे ज़रर ना पहुंचाना, या उसे दगा नहीं देना, वरना वो हमसे नहीं, बहुत सारी चीज़ें फिर निकल गई। पूरे सलाह से गुजर नहीं सकता वो आदमी जो किसी का मकरूज़ हो। आपने किसी से पैसा लिया, कर्ज़ लिया, छठे इमाम फरमाते हैं उसूल काफ़ी में, किसी का पैसा लिया, कर्ज़ लिया और मकरूज़ है, उसका कर्ज़ भी नहीं अदा किया आपने, आपके ऊपर हक़ उसका बाकी रह गया, तो वो पुलिस सलाह से गुजर नहीं सकेगा। पुलिस सलाह से गुजरनी, लाख दिखाती रही, परवाना है मौला के उसका हक़ दो, वो भी तो हमारे ही मानने वाला है, जिसका हक़ आया वो भी हमारे ही मानने वाला है। तुम अपना परवाना दिखा रहे हो, उसने भी परवाना लिया हुआ, जाने का परवाना लिया हुआ। फिर कहा जाए अगर कोई शख्स, अच्छा आप क्या करें, इतना सब जल्दी जल्दी बता दिया, वक्त भी तो देखिए कितना कम है। तो कई घंटे की क्लास होनी चाहिए, तो इतना बड़ा बाब है ये ख़त्म नहीं हुआ। अभी 2 वाक़यात बाकी हैं। अल्लाह माफ़ करे, क्या हो गया, कहाँ से किसका मुँह देखा था अपने लोगों हैं, ये 2 वाक़यात भी बाकी है। अब करें क्या, हम कई दफ़ा बता चुके हैं कि क्या करें खुद से। और देखिए वहाँ हदीस में भी लिखा, उसूल काफ़ी में छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
अगर कोई शख्स किसी पर जुल्म करे उसके बाद वो मजलूम से माफ़ी मांगना चाहे तो अब क्या करे, और मजलूम उसे मिल नहीं रहा तो क्या करे, कि उसके हक़ में इस्तग़फ़ार करे। ये उसको हदिया किया मैंने, ये इस्तग़फ़ार उसको दिया, इसका सवाब उसको मिले, इस दुरूद का सवाब उसको मिले, इस कुरान की आयत का सवाब उसको मिले, इस नेकी का सवाब उसको मिले, सदका डाल दिया उसकी तरफ से, याद आ गया और फ़लाँ के साथ ये उसका जितने मरहूम अजीज़ रिश्तेदार परवरदिगार जो हमारे मुताल्लिक़ीन थे, जिन्हें हम जानते थे, जिनके साथ हमारा कुछ मज़लूमा हो गया है, उनको परवरदिगार दुआ भी है, दुआ तक़ीबात की नमाज की दुआ की किताब में दुआ भी यही वाली लिखी हुई है कि जिसका किसी का हक़ है वो हमें माफ़ कर दे परवरदिगार, और तेरा मेरा हक़ हो जो उसे माफ़ कर दे, तो उनके लिए सदका भी निकालिए, दुआ भी कीजिए, सब कुछ कीजिए। ये कर रहा है, ये बहुत अहम तरीन बाब है, बहुत अहम तरीन काम है, क्योंकि एक साथ का जुल्म है 70 साल के गुनाहों से बदतर। रसूलुल्लाह की हदीस एक आपको सुनाई थी, याद है ना, 70 साल के गुनाहों से बदतर। तो क्या हुआ तारीफ़, और हद तो ये है, ये जुल्म इतनी बुरी चीज़ है, हद तो ये कि किसी की जालिम की तारीफ़ भी की जाती है ना तो अल्लाह ख़तरनाक हो जाता है, उसकी मदद करना छोड़ दिए, तारीफ़ भी की जाए। रसूलुल्लाह के बाकायदा हदीस है, जब किसी फासिक व फाजिर की तारीफ़ की जाती तो अर्श इलाही हिल जाता, अल्लाह ख़तरनाक होता। हम तारीफ़ भी नहीं कर सकते कि किसी की तारीफ़ करे। सफ़वान 7वें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के एक सहाबी थे, बस 4-5 मिनट है, ज़्यादा नहीं, मैं जल्दी जल्दी सुना के बात को ख़त्म कर देता हूँ, फिर जो बाकी रह जाएगा, अभी रह तो गया 15 मिनट में ख़त्म होगा जो रह गया। चलो कहीं से तो धी पतली सी आवाज़ आई, लेकिन आई है नहीं, मतलब कि और आगे सुनना चाह रहे हैं, पतली सी आवाज़ आई, बहुत हिम्मत करके नहीं बोला कहीं वाकई ना रुक जाएं। होता नहीं जब किसी मेहमान को रोकना होता है, नहीं नहीं आप खाना खा के जाइए, तो बहुत धीरे से कहा जाए। जब किसी को जोर दिया, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि बगैर खाना खाए चले जाए, और नहीं रोकना तो खाना खा के जाए, खाना या अल्लाह ना रुके किसी तरह, तो यही हो रहा था। पहले चलिए सुनिए, तो कहा जा रहा है हद तो ये तारीफ़ भी नहीं कर सकते जैसे अर्श इलाही लग। सफ़वान 7वें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के सहाबी थे, बहुत शरीफ थे, नेक थे, इमाम उनकी तारीफ़ भी कर रहे हैं कि तुम बहुत शरीफ हो, लेकिन एक काम तुम्हारा ऐसा जो मुझे पसंद नहीं, तुम शरीफ हो, नेक हो, अरे इमाम तारीफ़ कर रहे हैं शरीफ हो, नेक हो, इसके बावजूद कह रहे हैं कि तुम्हारा एक काम मुझे पसंद नहीं। कहन मौला क्या काम, कहन तुम जो हो उसको, जैसे क्या नाम, हारून रशीद को जो तुम ऊँट को किराए पे देते हो, कहन मौला न वो लहवो लाभ के लिए लेके जाता है, खेल तमाशे के लिए, किसी और काम के लिए नहीं, वो तो वो ऊँट लेके जाता है, वो हज करने के लिए जाता है, वो अपने घर वालों को सबको हज करने के लिए, उसके लिए मैं देता हूँ, मैं किसी और काम के लिए। कहन क्या जब वो वापस किराया तुम्हें, कहन जब वो वापस आता तब किराया दे, कहन उस वक्त तक तुम उसकी ज़िंदगी के लिए ख्वाहिशमंद रहते हो कि वो ज़िंदा रहे। कहन हाँ मौला ऐसा तो रहते, कहन तो फिर जब उसकी ज़िंदगी के लिए ख्वाहिश, जो भी लोगों की बका को पसंद करता है वो उन्हीं जैसा है, वो उन्हीं जैसा है। तारीफ़ कर रहे हैं उसकी, तुम शरीफ हो, नेक हो, कर बका को पसंद करते हो। उसने कहा हाँ मौला कि जो भी पसंद करता है वो भी उन्हीं की तरह है। इतनी देर के बाद जगह कहीं पढ़ रहे थे, मैं सही तरह से वो जगह नहीं याद आ रही कहाँ, कि जेब में हाथ डाला कि कुछ रकम निकाले और रकम निकाल के दे किसी जालिम ने, कि जितनी देर जेब में हाथ डाल के रकम निकाल के दे रहा उतनी देर के लिए अगर हमने चाहा कि ज़िंदा रहे भूले नहीं, फिर वो भी शुमार हो जाएगा उसमें कि इतनी देर के लिए। जालिम इतना ज़्यादा परवरदिगार को नापसंद है, तो हम अपने हिस्से का भी सोचेंगे क्या है। एक बादशाह ने सोचा, बस 2-4 बाकी जल्दी ख़त्म कर। एक बादशाह ने सोचा कि मुझे हज पे जाना चाहिए, हज का सवाब लेना चाहिए। अपने जो वज़ीर थे उनसे कहा कि हज पे चलते हैं। कह रहे सब लोग चलो, कह रहे बादशाह साला में सारे लोग चले जाएंगे, सल्तनत खाली हो जाएगी, कोई दूसरा जालिम आके कब्जा कर लेगा। कह हाँ ये भी बात सही, सब लोग कैसे चले जाए। फिर कहने लगा कि फिर ऐसा करता मैं ही जाता हूँ 2-4 आदमी को लेकर अपने सिपाही। कहना आप 2-4 को लेके जाइएगा, अकेलापन हो जाएगा, हो सकता है रास्ते में कत्ल कर दिया जाए, आपकी जान को ख़तरा होगा। फिर डर गया वो कि हाँ ये भी सही, अब क्या किया जाए। कहा यहाँ एक बहुत मुत्तकी परहेजगार आदमी रहता है जो खाने काबा के मुतवल्ली भी था किसी ज़माने, उसने बहुत सारे हज किए हुए, उसको बुला के मशवरा करते कि क्या किया जाए। उसे बुलाया गया, वो आया, मुख्तसर करके सुना रहे, लंबा वाक़या, उरूज सादत का वाक़या जुल्म वाले बाब में है। उरूज सादत नाम की किताब है, मुल्ला अहमद नारायकी की किताब है, बहुत मशहूर किताब है। उसमें तो उसको बुलाया गया, कहा गया कि तुम जो इतने सारे हज किए, एक हज हमें दे दो, उसकी क्या कीमत होगी। एक हज दे दो मुझे, उसकी क्या कीमत होगी। वो कहने लगा हज के इरादे से जो मैंने एक कदम बढ़ाया था पूरी दुनिया दो मुझे। हज के इरादे से जो मैंने एक कदम बढ़ाया था उसका सवाब इतना कि पूरी दुनिया दोगे तब एक कदम का सवाब तुम्हें दूंगा मैं। वो कहने लगा कि पूरी दुनिया तो है भी नहीं हमारे पास, तो पूरे हज का सवाब क्या होगा, मैं तुझे कहाँ दे सकता हूँ। कहना अब क्या करें, तो बड़ा मुश्किल हो गया।
क्या या तो फिर ये कर, क्या कर, तूने किसी मजलूम की मदद की हो, उसकी दाद रसी की हो, किसी के साथ इंसाफ किया हो, वो सवाब मुझे दे दे, मैं तुझे अपने 70 हज देता हूँ। आई समझ में कि क्या करना है, मुझे रोकना है, जुल्म से रोकना है। वो कहता है तू मुझे दे दे इसका सवाब, जो तूने थोड़ी देर के लिए अदल इंसाफ किया है, मजलूमों की मदद की, उनकी दाद रसी की है, उनकी मदद की है, ये सवाब तू मुझे दे दे तो मैं अपने 70 हज तुझे दे दूंगा। इतना फ़ायदा है इसका। उरूज सादत नाम की किताब है, कोई इधर उधर से नहीं सुनाने के, वहाँ से सुना गया। फिर अल्लाह के रसूल क्या करे, क्यों, इसीलिए कि दे देगा तुझे सवाब मिलेगा, इतना फ़ायदा। अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं, अपने मोमिन भाई की मदद करो, 2-3 जगह पे लिखा हुआ, हम वहाँ से सुना, अपने मोमिन भाई की मदद करो, जालिम हो या मजलूम। तो असहाब ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, मजलूम की तो मदद करना समझ में आ रहा है, जालिम की मदद कैसे की जाए, कि उसको जुल्म से रोको, आगे बातें ना बनाओ, रोको जुल्म से। तुम्हारी बहन जो है अपनी बहू पे जुल्म कर रही, रोको उसे। वो लड़की जो है अपनी सास पे जुल्म कर रही, रोको उसे। वो लड़का बदतमीजी कर रहा है, उसे रोको। क्या करेगा, कत्ल थोड़ी कर देगा तुम्हें, रोको। भाई भाई आपस में लड़े हुए, उन्हें रोको। कहें जो क्या करें, अल्लाह के रसूल मजलूम की मदद समझ में आ रही है, जालिम को कैसे मदद कर, कहें उसको जुल्म से रोको, और जो मजलूम है उसका हक उसे दिलाओ कि ये इसकी मदद होगी। तो हमें भी यही काम करना चाहिए, वरना फिर क्या कहा जा रहा है कि उसको उसके हाल पे मत छोड़ो, उसकी मदद करो। दिल में मूंग की दाल खाइए आप लोग सब, मसूर की दाल, सारे लोग मसूर रोज़ाना 1 मुट्ठी लेके आए, कच्ची मत खाइएगा, पेट में दर्द है। जब किसी नबी से किसी ने पूछा था, लोगों ने पूछा था हमारे दिल बड़े सख्त है, क्या करें, कि कहेंगे मसूर की दाल खाओ, दिल नरम हो जाएगा। हमारा दिल भी कहीं सख्त हो सकता है। करबला वालों पे आंसू बहाने वालों को दिल सख्त नहीं होना चाहिए, सही तरह से आंसू नहीं बहा रहा, वो सही तरह से मौला का गम नहीं मना रहा, वरना उसका दिल कभी भी सख्त नहीं होता। क्योंकि दिल सख्त वाले को कहा जाता है कि रहम दिली तो किसी बदबख्त से ही उठाई जाती है, रसूलुल्लाह कह रहे हैं। समझो कितना ख़तरनाक कौल है कि रहम दिली बदबख्त बता रहे हैं, जिसके दिल में रहम नहीं वो बदबख्त है। रहम दिली किसी बदबख्त से ही उठाई जाती है। बताइए कितनी ख़तरनाक किस्म की हदीस है। कहा जा रहा है रहम दिली किसी बदबख्त से उठाई है। जो लोगों पे रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। अब आपको क्या खबर है, कहा अब ये देख लीजिए लोगों तो बड़ी अय्याश, आप छोड़ दीजिए इनकी अय्याशियों को, अल्लाह रहम नहीं करता। सोच लो किसी ऐसी जगह पे पकड़ेगा जहाँ इनको शदीद रहम की ज़रूरत होगी, वहाँ रहम नहीं करेगा। फिर आप तो सिर्फ इनका यही देख रहे हैं कि बस देख रहे हैं। नरमी जिस चीज़ में होगी उससे जीनत बख्शी। ये सब रसूलुल्लाह की हदीस है। एक जगह मैंने जमा की इस बात की, आखिर में आपको बताएं कि शायद मौला की मोहब्बत में, शायद करबला वालों की मोहब्बत में, शायद हज़रत ज़हरा की मोहब्बत में, शायद रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अपने दिल में रहम पैदा कीजिए कि ये सब रहम करने वाले थे। क्यों कि ये अल्लाह रहमान और रहीम के सच्चे और मुंतखब शुदा बंदे थे। सच्चे और मुंतखब शुदा बंदे ये रहम करने वाले। कहा नरमी किसी चीज़ में भी होगी उसे जीनत बख्शेगी, और सख्ती जिस चीज़ में भी होगी उसके नंगवार खराबी है उसके लिए। जिसे नरमी का हिस्सा मिला तो गोया उसे दुनिया आखरत की भलाई का हिस्सा मिल गया। जिसे नरमी का हिस्सा मिला गोया उसे दुनिया आखरत की भलाई का हिस्सा मिल गया। उम्मीद है मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में, इमाम ज़माना के सदक़े में, कि जो कुछ आप लोगों ने सुना है, जो बात डराई गई है तो वाकई डर गई होंगी, जिसमें हौसला दिलाया गया उसमें हौसला आ जाएगा। जुल्म ज़ाती बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, दिल में रहम पैदा कीजिएगा, इल्म हासिल कीजिएगा, इस्लाह कीजिएगा लोगों की, और लोगों को बुराई से रोकिएगा। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। या साहिब समा अल्लजन